नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं एक और न्यू प्रोजेक्ट। उसका नाम है कस्टम सर्च बार विथ सजेशंस। ओके, यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूं तो मेरे को क्या नजर आ जाता है? सजेशंस नजर आ जाते हैं। ओके, तो चलते हैं वीएस कोड के अंदर, सेटअप करेंगे चीजों को और फटाफट से कोड को करने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं आ चुका हूं अपने वीएस कोड के अंदर और यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे होंगे मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टरी कोर्स बाय यूजिंग मस्टैक नाम का फोल्डर बनाया था भाईजान। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसका नाम रखते लेक्चर नंबर 43। ओके, लेक्चर नंबर 43 होने वाला है और 43 के अंदर हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं प्रोजेक्ट नंबर। ओके, प्रोजेक्ट नंबर कितना है भाईजान? ये प्रोजेक्ट नंबर मेरे हिसाब से 20 वाला होने वाला है। ओके, और राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट का नाम भी डाल सकते हैं कि कस्टम सर्च बार है बेसिकली। ओके, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कस्टम सर्च बार। ओके, कस्टम सर्च बार भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर इस तरह से। और मैं क्या करूंगा भाईजान, यहाँ पे लेक्चर नंबर 43 के अंदर एक और न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, उसका नाम रखूंगा index.html। ओके, यही हमारी एंट्री फाइल होती है जहां से ब्राउजर कोड को पढ़ना स्टार्ट करता है। ओके, फिर मैं एक और न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, उसका नाम रखूंगा style.css। ओके, फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये करने के बाद मैं क्या करता हूं भाईजान, यहाँ पे जो भी भिन्न भिन्न तरह के इमेजेस हमको ओके प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए जरूरत पड़ेगी ना, उनको लेके आता हूं। ओके, तो मैं लेक्चर नंबर 43 के अंदर आ चुका हूं और यहाँ पे आने के बाद क्या करते, एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करते, उसका नाम रखते इमेजेस नाम का फोल्डर। और इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मैंने भिन्न भिन्न तरह के इमेजेस जैसे कि क्लोज आइकन, ओके, फिर यहाँ पे डूडल सर्च, ओके, फिर यहाँ पे डूडल शेप, ओके, फिर यहाँ पे सर्च आइकन, इन तरह के तमाम तरह के आइकन्स आपको इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मिल रहे होंगे। तो मैं index.html के अंदर आता हूं, एक्सक्लेमेशन मार्क दबाता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेता हूं। ओके, टाइटल यहाँ पे बदल देंगे, टाइटल हम लोग रखना चाहते गूगल सर्च क्लोन। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गूगल सर्च क्लोन। ओके, तो मैंने टाइटल एलिमेंट के अंदर, टाइटल के अंदर हेड एलिमेंट के अंदर आने के बाद टाइटल दिखा मेरे को, तो टाइटल के अंदर टाइटल डाल दिया। ओके, गूगल सर्च क्लोन। ये हमारे वेब पेज का, हमारी वेबसाइट का क्या होने वाला है, टाइटल होने वाला है बेसिकली। ओके, जो आपको कहां पे नजर आएगा, एकदम टॉप में नजर आएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूं, style.css नाम की फाइल है ना, उसको अटैच यहाँ पर लिंक करता हूं। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, हेड एलिमेंट के अंदर टाइटल के जस्ट नीचे लिंक लिखना है, और लिंक कौन सा, CSS वाला लिंक करना है। CSS को लिंक टैग लिखा, लिंक टैग के अंदर रियल एट्रीब्यूट मतलब रिलेशनशिप बता रहा है, स्टाइल शीट है बेसिकली क्योंकि स्टाइल शीट ही बना रहे। ओके, और href एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग हाइपर लिंक देंगे डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर style.css नाम की फाइल है मेरे पास। ओके, इस तरह से। अब बॉडी के अंदर आने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे नमस्कार दोस्तों डाल देते। ओके, नमस्कार दोस्तों इस तरह से डाल देते। ओके, डाल दिया आपने नमस्कार दोस्तों। अब राइट क्लिक करिए, ओपन विथ लाइव सर्वर करिए, हमारा HTML का डॉक्यूमेंट 5500 पोर्ट के ऊपर खोल के रेडी हो चुका है। ओके, इस तरह से। तो सबसे पहले क्या करते, बड़ा ही सिंपल सा काम करते। ओके, एक कंटेनर बनाते। ओके, एक पेरेंट डिव एलिमेंट क्रिएट करते। ओके, उसके अंदर इमेज को डाल देते। ओके, तो मैं क्या करता हूं भाईजान, यहाँ पे आता हूं और नमस्कार दोस्तों कभी के लिए हटा देता हूं। ओके, बॉडी के अंदर आने के बाद क्या करते, बॉडी के अंदर पूरा पूरा कंटेंट आता है, तो डिव एलिमेंट क्रिएट करेंगे, एक पेरेंट डिव एलिमेंट क्रिएट किया। ओके, एक रैपर क्रिएट किया, कंटेनर क्रिएट किया, इसके ओपनिंग टैग में निकल गए, आ चुके ओपनिंग टैग में क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे। ओके, और मान लेते कंटेनर नाम की क्लास दे देते। ओके, कंटेनर नाम की क्लास दे देंगे इस तरह से, और इसके अंदर एक img एलिमेंट क्रिएट करते, इसके सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर या सर्च एट्रीब्यूट के अंदर डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी इमेजेस नाम का फोल्डर, और हमारे पास डूडल। ओके, डूडल सर्च डॉट svg नाम की इमेज है। ओके, और डूडल सर्च नाम का जो टेक्स्ट है इसको कॉपी करिए, Ctrl+C किया, कॉपी किया, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर आने के बाद उसको पेस्ट कर दिया। ओके, अभी देख पा रहे हो कि ब्राउजर के ऊपर आने के बाद इस तरह से आपको नजर आता है। ओके, अब हमको ऐसा बनाना है। ओके, और हमने ऐसा बना दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे आने के बाद सबसे पहले क्या बोलता हूं, बॉडी एलिमेंट। ओके, बॉडी के अंदर पूरा पूरा कंटेंट आता है, तो बॉडी को सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं हम लोग। ओके, style.css के अंदर आने के बाद बॉडी एलिमेंट को एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर सेलेक्ट कर लिया। ओके, और सबसे पहले क्या बोलेंगे, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है, ओके, कौन सा है बैकग्राउंड कलर, तो मैं कलर जिला नाम का एक्सटेंशन यूज कर लेता हूँ। ओके, आपके पास अलग वाला एक्सटेंशन हो सकता है, मैं कलर जिला नाम का एक्सटेंशन यूज करना प्रेफर करता हूँ। ओके, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ओके, क्लिक करने के बाद मेरे पास ये वाला कलर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद उसको क्या करना है, पेस्ट करना है सिर्फ और सिर्फ। ओके, अब Ctrl+S किया, ब्राउजर के ऊपर आए, कंपेयर करते,
बिल्कुल मैच हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते, ओके, और टॉगल डिवाइस टूलबार बंद कर लेते, ओके। और मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉडी एलिमेंट है, बॉडी एलिमेंट बाय डिफॉल्ट में क्या करता है, बाय डिफॉल्ट में इसके ऊपर मार्जिन आती है, ओके। हम लोग क्या करना चाहते हैं, इनिशियली मार्जिन 0 रहे, ओके। तो बॉडी एलिमेंट को एलिमेंट सेलेक्टर के मध्य सेलेक्ट किया था, तो मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, ओके। और जो बाय डिफॉल्ट में मार्जिन आ रही थी 8 पिक्सल की टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, इसको 0 कर दीजिए, तो 0 कर दिया, ओके। फिर मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कंटेनर है, ओके। अब मेरा कंटेनर है, ओके, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है कंटेनर। अब कंटेनर को स्टाइल करेंगे, तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है कंटेनर, इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी किया, स्टाइल डॉट सीएसएस इसके अंदर आ गए, और यहाँ पे डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, कंटेनर नाम की क्लास है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर निकल गए, ओके, इस तरह से। तो कंटेनर के ऊपर आने के बाद क्या करते भाईजान, यहाँ पे मिनिमम हाइट नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते, और मिनिमम हाइट इसको दे देंगे 100 VH, ओके। 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट के बराबर इसको मिनिमम हाइट मैंने दे दी, ओके। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कंटेनर भाई साहब आप अभी कंटेनर हो तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, ओके, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, फ्लेक्स नाम की वैल्यू करेंगे, ताकि आप क्या बन जाओ, ताकि आप फ्लेक्सिबल कंटेनर बन जाओ, ओके, ताकि आप फ्लेक्सिबल कंटेनर बन जाओ। और आपके अंदर जो आइटम्स है, ओके, जैसे कि आइटम कौन है इनके अंदर, आइटम एक आईएमजी एलिमेंट है, इमेज बेसिकली, ओके। तो आइटम क्या बन जाएगा, फ्लेक्सिबल आइटम बन जाएगा। बाय डिफॉल्ट में फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या होती है भाईजान, ओके, बाय डिफॉल्ट में फ्लेक्स की डायरेक्शन होती रो, ओके। रो का मतलब क्या होता है भाईजान, रो का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ओके, हॉरिजॉन्टली आइटम आते हैं एक के बाद एक, ओके। बट नोट करने लायक बात ये है, जब मैं फ्लेक्स की डायरेक्शन रो करता हूं तब जाके मेन एक्सिस क्या बन जाती, मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल बन जाती, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल बन जाती, ओके। और मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं इसको वर्टिकली सेंटर में ला सकता हूं, तो अलाइन आइटम नाम की प्रॉपर्टी के अंदर सेंटर डालूंगा तो आइटम वर्टिकली सेंटर में आ जाएंगे, ओके। और हॉरिजॉन्टली सेंटर में जाते तो जस्टिफाई कंटेंट के अंदर सेंटर डालेंगे तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएंगे, ओके। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते। अब हम क्या करते, इमेज को थोड़ा बहुत स्टाइलिंग कर लेते, ओके। सबसे पहले index.html के अंदर आते और आईएमजी एलिमेंट है उसको एक क्लास दे देते, ओके। तो मान लेते क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे, ओके। और मान लेते क्लास मैंने दे दी लोगो नाम की, ओके। तो लोगो नाम की क्लास है, इसको कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया, कॉपी कर लिया, और स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आने के बाद क्या करते, यहाँ पे आने के बाद उसको स्टाइल करना स्टार्ट करते, ओके। तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और क्लास का नाम लोगो है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर निकल गए। तो सबसे पहले उसको एक हॉरिजॉन्टली विड्थ प्रोवाइड करते, और विड्थ भी मैं पेरेंट के हिसाब से देना चाहूंगा, ओके। और आईएमजी एलिमेंट का पेरेंट कौन है, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है कंटेनर, ओके। तो आईएमजी एलिमेंट को मैं 100% विड्थ दूंगा, ओके। तो विड्थ नाम की प्रॉपर्टी 100% उसकी वैल्यू। अगर कंटेनर हॉरिजॉन्टली 100% हॉरिजॉन्टली विड्थ कवर कर रहा है तो आईएमजी एलिमेंट को भी क्या कर सकते हैं आप लोग, 100% हॉरिजॉन्टली विड्थ दे सकते हैं, ओके, इस तरह से। अब मैं क्या करना चाहूंगा, जैसे विड्थ मैंने दे दी, अब मैं एक मैक्सिमम विड्थ भी दे सकता हूं, तो मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया, और मान लेते 500 पिक्सल की मैंने क्या कर दी, 500 पिक्सल की एक मैक्सिमम विड्थ सेट कर दी, ओके। मैक्सिमम विड्थ का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, ओके, ज्यादा से ज्यादा आपकी विड्थ हॉरिजॉन्टली होनी चाहिए 500 पिक्सल की। अब देखो आईएमजी एलिमेंट के ऊपर यहाँ पे 500 पिक्सल की इसकी मैक्सिमम विड्थ थी और वही आ रही बेसिकली, ओके। मान लेते मैंने स्क्रीन की विड्थ घटा दी, ओके। जैसे स्क्रीन की विड्थ घटाता हूं पेरेंट की कम हो जाती, पेरेंट की कम हो जाती, चाइल्ड की कम हो जाती, देखो चाइल्ड की भी कम हो रही, ओके, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जा रहा है। अब मैं क्या करता हूं, स्क्रीन की विड्थ बढ़ाता हूं, ओके। स्क्रीन की विड्थ बढ़ाऊंगा तो पेरेंट की विड्थ बढ़ेगी, पेरेंट की विड्थ बढ़ेगी तो चाइल्ड की विड्थ बढ़ेगी, ओके। तो यहाँ पे सबका कनेक्शन है, ओके, एक दूसरे के साथ, ओके। इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टली इसको विड्थ दे दी 100%। अगर हटा दूंगा तो देखो यहाँ पे, ओके, ये क्या हो जाता है, ये बिल्कुल बैठ ही नहीं पाता। यहाँ पे इस समय के बाद, ओके, इस समय के बाद क्या हो रहा है, एक स्क्रॉल बार आ रहा है, ओके। यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा है मतलब कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है डब्बे में से, ओके। अब हम लोग क्या करते, यहाँ पे बेसिकली एक इनपुट फील्ड बनानी पड़ेगी, ओके। एक इनपुट फील्ड बनाएंगे हम लोग, और इनपुट फील्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनपुट टैग का सहारा लेते, ओके। तो इनपुट टैग का सहारा लेते और हम लोग कंटेनर के अंदर ही बनाने वाले बेसिकली, ओके। तो हम लोग कंटेनर के अंदर आएंगे, ओके, इमेज के नीचे, और इमेज के नीचे आने के बाद एक इनपुट फील्ड बनाने के लिए इनपुट टैग का सहारा लेंगे, ओके। इनपुट टैग लिखा, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट डाल देंगे ताकि ये टेक्स्ट वाली इनपुट फील्ड होने वाली। अब मैंने फ्लेक्स की डायरेक्शन रो कर दी थी, तो बेसिकली जो आइटम्स है जैसे कि इमेज और इनपुट फील्ड दोनों हॉरिजॉन्टली आ रहे, ओके। मेरे को वर्टिकली चाहिए, एक के बाद एक चाहिए, ओके। तो मैं क्या करूंगा, बड़ा ही सिंपल सा काम करूंगा। तो मैंने इसलिए आपको लिख के दिया था फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ओके। अब मैं फ्लेक्स डायरेक्शन रो की जगह क्या चाहता हूं, वर्टिकली चाहता हूं, ओके। फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर कॉलम डालेंगे तब खेल पलट जाएगा, आइटम वर्टिकली आएंगे, एक के बाद एक आएंगे। और जब मेरी फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम बन जाती तब जाके मेरी
हमारी मेन एक्सिस वर्टिकल बन जाती, ओके, क्रॉस एक्सिस हॉरिजॉन्टल बन जाती, ओके, अलाइन आइटम सेंटर करेंगे तो हॉरिजॉन्टली आइटम सेंटर में आएंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे तो वर्टिकली आइटम सेंटर में आएंगे। क्यों? क्योंकि प्लेस की डायरेक्शन क्या बन चुकी है, कॉलम बन चुकी है, ओके, उल्टा खेल हो चुका है। प्लेस की डायरेक्शन रो के केस में यहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या बन जाती, मेन एक्सिस, ओके, और क्रॉस एक्सिस वर्टिकल बन जाती, ओके, बट प्लेस डायरेक्शन कॉलम की केस में क्या बन जाता है भाईजान, प्लेस डायरेक्शन कॉलम की केस में मेन एक्सिस वर्टिकल बन जाती, ओके, और हॉरिजॉन्टल क्या बन जाती, क्रॉस एक्सिस। तो देखो यहाँ पे इस तरह से नजर आ रहा है, ओके। अब नोट करने लायक बात है कि हम लोग को तो इनपुट फील्ड बनानी, जिसके अंदर यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर्च का आइकन आ रहा है, ओके। तो इसको बनाएंगे कैसे भाई साहब, ओके, इसको बनाएंगे कैसे, तो मैं आपको सीधा सिंपल बताता हूँ। बड़ा ही सिंपल सा खेल है। आपको क्या करना है, एक डिव एलिमेंट बना लेना है, ओके, कंटेनर बना लेना है, ओके, और उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आप इसका काम कर सकते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया था कि इनपुट एलिमेंट बनाया था, इसको कंट्रोल सी करो, कंट्रोल एक्स करो कट करने के लिए, ओके। अब जाके एक डिव एलिमेंट बनाओ, एक रैपर बनाओ, एक कंटेनर बनाओ, ओके, एक कंटेनर एक रैपर बना दिया डिव एलिमेंट आपने, ओके, डिव एलिमेंट बना दिया। अब क्या करते, इसके अंदर आईएमजी एलिमेंट क्रिएट करते, ओके, आईएमजी एलिमेंट, इसके सर्च एट्रीब्यूट के अंदर डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी इमेजेस नाम का फोल्डर, और सर्च आइकन, ओके, सर्च आइकन डॉट एसवीजी नाम की मेरे पास इमेज है, ओके। अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर ये वाला सर्च आइकन नाम का टेक्स्ट कॉपी करो और अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर उसको पेस्ट कर दो, ओके, इस तरह से। अब हम लोग क्या करते, यहाँ पे अब हम क्या करते, यहाँ पे इनपुट एलिमेंट बनाते, ओके, इनपुट एलिमेंट बनाए, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट मेंशन कर दिया, नेम एट्रीब्यूट के अंदर, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर अभी कुछ नहीं डालना हमको, ओके। एक इनपुट फील्ड बन चुकी है, इसके टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट है, मतलब ये इनपुट फील्ड बनने वाली टेक्स्ट की, ओके। इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ क्या डाल सकते, टेक्स्ट डाल सकते, ओके। अब हम क्या करते, ये जो डिव एलिमेंट बना है, एक कंटेनर बना है, ओके, एक रैपर बना है, इसके ओपनिंग टैग में आते, ओके, ओपनिंग टैग में क्लास एट्रीब्यूट के अंदर से क्लास दे देंगे, ओके, और क्लास में देना चाहता हूँ सर्च बार नाम की, ओके, सर्च बार नाम की क्लास में दे सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सर्च बार, ओके, इस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग स्टाइल करना चाहेंगे सर्च बार के अंदर जो इनपुट एलिमेंट है ना उसको, ओके। तो सर्च बार नाम की क्लास है, तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है सर्च बार नाम की, इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी किया, और इसके अंदर जो इनपुट एलिमेंट है उसको हम लोग स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम सर्च बार है, इसके अंदर जो इनपुट एलिमेंट है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, करेल वैसे इसके अंदर निकल गए। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखनी और ट्रांसपेरेंट नाम की वैल्यू कर देनी, ओके। ट्रांसपेरेंट मतलब आपको नजर नहीं आएगा, ओके, ट्रांसपेरेंट मतलब इनविजिबल, ओके, इनविजिबल आ रहा है, ओके। तो बैकग्राउंड कलर हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया, ओके। तो ये जो बॉर्डर है इसको भी हटा देते, ओके। तो क्या करेंगे, सर्च बार के अंदर जो इनपुट एलिमेंट है उसके अंदर जो बॉर्डर आ रही है बाय डिफॉल्ट में, बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, नन नाम की वैल्यू कर देंगे, ताकि जो भी बॉर्डर आ रही है बाय डिफॉल्ट में वो 0 हो जाए, नन हो जाए, आपको नजर नहीं आए। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आपको कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, आप ऐसा सोचेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं क्या, ओके, बट जैसे इसके ऊपर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, ओके, फोकस करना बोलते, क्लिक करना मतलब फोकस करना, जैसे फोकस कर दिया तो ये यहाँ पे एक आउट लाइन आ जाती है, ओके। यहाँ पे क्या आ जाती, फोकस करना मतलब क्लिक करना, जैसे आपने कर्सर लेके गए आपके माउस का पॉइंटर लेके गए, क्लिक कर दिया, फोकस कर दिया, फोकस करने के ऊपर यहाँ पे एक आउटलाइन आ रही, ओके। अगर आउटलाइन आ रही तो आउटलाइन को भी हटाना चाहते हैं हम लोग, ओके, आउटलाइन को भी हटा देते, तो आउटलाइन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, ओके, आउटलाइन नाम की प्रॉपर्टी, नन नाम की वैल्यू। तो बाय डिफॉल्ट में जो भी आउटलाइन आ रही होगी अब आपको नजर नहीं आएगी, ओके। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आउटलाइन नजर नहीं आ रही, बट यहाँ पे इनपुट फीड है भाई साहब, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ कुछ, ओके, तो टेक्स्ट का कलर क्या हो गया है, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है टेक्स्ट का कलर, यहाँ पे जैसे मैं लिखा एमबीएस कोडिंग, ओके, एमबीएस कोडिंग जैसे लिखा ब्लैक आ रहा है कलर, मैं क्या चाहता हूँ, व्हाइट कलर चाहता हूँ। तो कलर नाम की प्रॉपर्टी से हम लोग कर सकते हैं, तो कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखी, व्हाइट नाम की वैल्यू कर देंगे, ताकि जो टेक्स्ट का कलर है व्हाइट होके आए, ओके। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो चुका है, ओके। अब हम सर्च बार को भी स्टाइलिंग कर लेते हैं, ओके। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, सर्च बार नाम की क्लास है तो सर्च बार नाम की क्लास को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, सर्च बार नाम की क्लास, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। सबसे पहले क्या करते, उसके ऊपर एक बॉर्डर चढ़ाते, ओके। तो बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी की इस्तेमाल कर लेते और बॉर्डर का मोटा पर रखते 2 पिक्सल का, बॉर्डर की स्टाइल रखते सॉलिड, ओके, और बॉर्डर का कलर रखते बेसिकली यहाँ पे हेक्स कोड के अंदर, ओके। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, अब हम क्या करते, यहाँ पे बॉर्डर को कलर देते, तो बॉर्डर का कलर ये वाला दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और बॉर्डर के ऊपर कलर चढ़ाऊंगा बेसिकली हेक्स कोड के अंदर, हैशटैग मतलब हेक्स कोड की चर्चा हो रही,
और मान लेते यहाँ पे लिखा मैंने 5F, ओके 5F लिखा, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 6-3, ओके 6-3 लिखा, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 6-8, ओके 6-8 लिख सकते हैं इस तरह से। अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि शार्प कॉर्नर आ रहे हैं और हमको बनाना कैसा है, राउंडेड कॉर्नर बनाने हैं, ओके। तो राउंडेड कॉर्नर जल्दी से बना लेते हैं हम लोग। तो बड़ा ही सिंपल सा काम होता है, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखनी, ओके बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखी। अब मेरे को राउंडेड कॉर्नर करने, तो मान लेते 40 पिक्सल की मैंने बॉर्डर रेडियस दे दी ताकि राउंडेड कॉर्नर होके आए। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे राउंडेड कॉर्नर आ चुके हैं, ओके इस तरह से। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर्च बार है, ओके तो सर्च बार मेरा क्या है, कंटेनर है, ओके। अगर कंटेनर है तो उसको मैं फ्लेक्सिबल कंटेनर बना सकता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, सर्च बार को, सर्च बार भाई आप अभी कंटेनर हो तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, फ्लेक्स नाम की वैल्यू डालेंगे तो आप फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाएंगे। अब सर्च बार है, ओके डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है सर्च बार, इसके अंदर दो आइटम्स है, ओके एक IMG एलिमेंट है, एक इनपुट पेड है, ओके। और आपके अंदर जो आइटम्स है फ्लेक्सिबल आइटम बन के रेडी हो जाएंगे, समझ में आता है। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी होती, अगर मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर क्या डाल दिया भाईजान, यहाँ पे रो डाल दिया, तो फ्लेक्स की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट में रो ही रहती, मतलब आइटम हॉरिजॉन्टली आते एक के बाद एक, ओके। अब जैसे फ्लेक्स की डायरेक्शन रो बन जाती तो मेरी मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल बन जाती, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल बन जाती। अगर मैं क्या करता हूँ, अलाइन आइटम नाम की प्रॉपर्टी लिखता हूँ, अलाइन आइटम नाम की प्रॉपर्टी के अंदर क्या कर दूं, सेंटर नाम की वैल्यू कर दूं, तो वर्टिकली आइटम सेंटर में आ जाएंगे, क्योंकि मेरी मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल, तो क्रॉस एक्सिस के सेंटर में मतलब वर्टिकली सेंटर में आइटम आ जाएंगे। तो मैं पैडिंग दे सकता हूं, तो पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और टॉप बॉटम से पैडिंग में 12 पिक्सल की देना चाहूंगा, ओके। और लेफ्ट राइट से पैडिंग में देना चाहूंगा 36 पिक्सल की, ओके 36 पिक्सल की लेफ्ट राइट से, और टॉप बॉटम से 12 पिक्सल कंट्रास्ट ब्राउजर के ऊपर। तो देख पा रहे होंगे अच्छा लग रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो टॉप बॉटम 12 पिक्सल, लेफ्ट राइट 36 पिक्सल की मैंने पैडिंग दे दी, ओके। अब जो इमेज है बेसिकली, ओके सर्च आइकन की, इसको भी हम लोग स्टाइल कर लेते हैं, ओके। तो IMG एलिमेंट है, ओके यहाँ पे हमारे पास IMG एलिमेंट के अंदर आने के बाद क्या करते, क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास देते, ओके। और क्लास कौन सी देना चाहेंगे भाईजान, सर्च आइकन नाम की क्लास देना चाहेंगे, ओके। तो यहाँ पे लिखते सर्च आइकन, ओके सर्च आइकन नाम की क्लास दे दी। तो इस क्लास को कॉपी करते सर्च आइकन नाम की, कंट्रोल-C किया, स्टाइल डॉट CSS के अंदर आने के बाद क्या करते, यहाँ पे सर्च बार के अंदर जो इनपुट है इसके ऊपर, ओके यहाँ पे आ जाते, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम क्या है, सर्च आइकन नाम की क्लास है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर निकल गए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हॉरिजॉन्टली विड्थ प्रोवाइड करता हूँ, तो विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, ओके। और मान लेते 20 पिक्सल की इसको हॉरिजॉन्टली विड्थ मैंने प्रोवाइड कर दी, समझ में आता है आपको इस तरह से। तो देख पा रहे होंगे रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टली विड्थ प्रोवाइड हो रही, किसको, ये जो आइकन है इसको मैंने हॉरिजॉन्टली विड्थ दे दी 20 पिक्सल की। अब हम क्या करते, सर्च बार को एक विड्थ दे देते, ओके एक विड्थ देना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली उसको, ओके। तो यहाँ पे आने के बाद सर्च बार के ऊपर आता हूँ और सर्च बार भाई को क्या बोलूंगा, सर्च बार भाई मैं आपको एक विड्थ दूंगा, ओके विड्थ नाम की प्रॉपर्टी, और मान लेते 900 पिक्सल की मैंने हॉरिजॉन्टली विड्थ प्रोवाइड कर दी इसको। तो नोट करने लायक बात ये कि हम लोग जब भी रिस्पॉन्सिव डिजाइन की बात करते तो हम लोग विड्थ किसके अंदर देते, पेरेंट के हिसाब से देते, ओके। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, जैसे मैंने विड्थ 900 पिक्सल कर दी, ऐसा नहीं करना आपको, ओके। आपको क्या करना है, विड्थ अपने पेरेंट के हिसाब से मान लेते 100% मैंने दे दी, ओके। कंटेनर 100% हॉरिजॉन्टली विड्थ कवर कर रहा है, तो 100 की 100% हॉरिजॉन्टली विड्थ कंटेनर जितनी कवर कर रहा है पूरी की पूरी किसके दे दो, पूरी की पूरी सर्च बार को दे दो। तो कंटेंट जब भी ओवरफ्लो करता है तब जाके स्क्रॉल बार आता है, ओके। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले पहली लाइन के अंदर चलूंगा, ओके। तो सबसे पहले कहां पे चलेंगे, एकदम ऊपर चलेंगे, और मेरे पास क्या होती है, बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी होती है, ओके। यहां पे आने के बाद स्टार मतलब मेरे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर निकल गए, ओके इस तरह से। ये जो स्टार है बेसिकली, ये जो तारा है इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। ये मेरे से क्या बोलता है, मेरे अंदर जितनी प्रॉपर्टीज आप डिफाइन करोगे उनकी वैल्यूज दोगे, वो सारे के सारे एलिमेंट्स के ऊपर, टैग्स के ऊपर अप्लाई होने वाली, ओके। तो मैं क्या करने वाला हूं, बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा, ओके। और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स के बराबर कर दूंगा, ताकि जो आपकी विड्थ है, ओके, उसके अंदर बॉर्डर और पैडिंग ऐड ना हो, ओके। बाय डिफॉल्ट में जो बॉक्स साइजिंग होती कंटेंट बॉक्स होती, ओके। हमने जैसे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया, ओके यहाँ पे देखो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया हमने, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करने से क्या होगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करने से एक्चुअल विड्थ के बराबर, एक्चुअल हाइट के बराबर रहेगी, ओके। जैसे स्क्रीन की घटा दो तो पेरेंट की घटेगी, पेरेंट की घटेगी तो चाइल्ड की घटेगी, ओके। जैसे मैंने स्क्रीन की बढ़ा दी तो पेरेंट की बढ़ेगी, पेरेंट की बढ़ेगी तो चाइल्ड की बढ़ेगी, ओके समझ में आता है इस तरह से। सर्च बार के अंदर आ जाएंगे, ओके। और मैंने क्या कर देना है, यहाँ पे विड्थ मैंने दे रखी
की है, ओके 100% की। अब मैं यहाँ पे एक मैक्सिमम विड्थ भी दे देता हूँ, ओके। मैक्सिमम विड्थ ज्यादा से ज्यादा हॉरिजॉन्टली कितना लेना चाहिए, ओके। मैक्सिमम कितना लेना चाहिए, मान लेते 600 पिक्सल की हॉरिजॉन्टली इसको मैक्सिमम विड्थ दे दी, ओके। 600 पिक्सल मैक्सिमम है, उससे आगे नहीं जा पा रहे, ओके। उसकी हॉरिजॉन्टली विड्थ 600 पिक्सल मैक्सिमम है। अगर हटा दूंगा, ओके, मान लेते हटा दिया मैंने, और अब देखो यहाँ पे, ओके, जैसे स्क्रीन की विड्थ बढ़ा दी तो वो यहाँ पे सर्च बार की भी बढ़ गई। हम लोग क्या चाहते थे, इसके ऊपर एक मैक्सिमम विड्थ आ जाए, तो अब देख पा रहे होंगे जैसे मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल कर दी तो बढ़ नहीं पा रहा है सर्च बार, ओके। तो यहाँ पे मार्जिन देंगे, ओके, टॉप से देनी है मार्जिन, टॉप नाम की प्रॉपर्टी, और मान लीजिए 32 पिक्सल की मैंने मार्जिन दे दी टॉप से। तो देख पा रहे होंगे एक डब्बा है मेरे पास, ओके, इमेज का, दूसरा डब्बा है सर्च बार का, दोनों के बीच में गैप मेंटेन हो रहा है, ओके, दोनों के बीच में गैप मेंटेन हो रहा है इस तरह से। अब नोट करने लायक बात क्या है, ये जो सर्च बार है, ओके, ये जो सर्च बार है इसके अंदर जो इनपुट फील्ड है, ओके, इनपुट फील्ड है, इसके ऊपर गौर से देखो, ओके। तो मान लेते मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ओके। बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते और मान लेते पिंक वाला बैकग्राउंड कलर चढ़ा देते, ओके। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो इस तरह से नजर आता है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक हॉरिजॉन्टली विड्थ प्रोवाइड कर देता हूँ अपने पेरेंट के हिसाब से। विड्थ नाम की प्रॉपर्टी 100% इसकी विड्थ कर देते हैं पेरेंट के हिसाब से। तो इसका पेरेंट कौन है, यहाँ पे देखो ये जो इनपुट फील्ड है इसका पेरेंट है सर्च बार, ओके। अगर सर्च बार हॉरिजॉन्टली 100% कवर कर रहा है तो उसमें से 100% में से 100 की 100% हॉरिजॉन्टली किसको मिल जाए, यहाँ पे इनपुट फील्ड को मिल जाए, ओके। इसी इनपुट फील्ड की बातें कर रहे हैं हम लोग, ओके, इस तरह से। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर यूजर ने यहां पे क्लिक कर दिया तो ये सेलेक्ट नहीं होगा, यहां पे क्लिक कर दिया तो यहां पे सेलेक्ट नहीं होगा, यहां पे क्लिक कर दिया तो सेलेक्ट नहीं होगा। अगर यहां पे क्लिक करेगा, ओके, यूजर एकदम यहां पे बीच में, तभी वो सेलेक्ट होके आप लोग यहां पे लिख सकते हैं, ओके, इस तरह से। समझ में आता है? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, यूजर यहां पे क्लिक करे, यहां पे क्लिक करे, फिर यहां पे क्लिक करे, कहीं पे भी क्लिक कर दे, ओके, यहां पे कहीं पे भी क्लिक कर दे तो ये सेलेक्ट हो जाए, ओके, सेलेक्ट हो जाए इनपुट फील्ड, ओके। समझ में आता है? इस तरह से हमको बनाना है। तो यहाँ पे अगर आपको करना है वो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने सिंपल सी बात बोली थी आपको, मैंने पैडिंग दे रखी थी, ओके, किसके ऊपर, सर्च बार के ऊपर। तो पैडिंग आपको नहीं देनी, तो आप पैडिंग क्या कर सकते हैं, टॉप बॉटम की 0 कर सकते हैं। 0 पैडिंग कर दोगे तो आप देख पा रहे होंगे अब यूजर यहाँ पे क्लिक करता है, ओके, मान लेते यहाँ पे क्लिक कर दिया तो कहीं पे भी क्लिक करेगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पैडिंग दे देता हूं, किसके अंदर, इनपुट फील्ड के अंदर पैडिंग देनी है, ओके। ये जो कंटेंट है इनपुट फील्ड के अंदर, ओके, ये जो बॉर्डर है इन दोनों के बीच में क्या आप मेंटेन करना है, ओके, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। तो मैं क्या कर सकता हूं, इनपुट फील्ड के अंदर अब आ जाऊंगा, ओके। इनपुट फील्ड सर्च बार के अंदर जो इनपुट फील्ड है, इनपुट एलिमेंट है, और यहां पे आने के बाद क्या करते हैं, पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं। और पैडिंग को मैं क्या करना चाहूंगा, पैडिंग को टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से यहां पे देना चाहूंगा। और मान लेते 20 पिक्सल की मैंने पैडिंग दे दी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से, ओके। और मतलब गैप आ जाएगा बेसिकली, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करो तभी भी आप क्या कर पाओगे, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ओके, मतलब सेलेक्ट हो जाएगा, ओके, फोकस में आ जाएगा, ओके। यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करोगे तो फोकस में आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर को रिमूव कर देता हूँ, मतलब कमेंट आउट कर देता हूँ। अब कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे अच्छे से लिख पा रहे हैं, ओके। तो ये सेलेक्ट भी अच्छे से हो पा रहा है। तो सर्च बार है हमारा डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है सर्च बार। तो सर्च बार के ऊपर होवर करना चाहते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएंगे सिंपल से सर्च आइकन के ऊपर, और यहाँ पे क्या करेंगे, कहानी लिखना स्टार्ट करेंगे। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, और सर्च बार नाम की क्लास है। सर्च बार के ऊपर क्या करना चाहते हैं, होवर करना चाहते हैं, कोलन लिखा, होवर नाम की सूडो क्लास है उसका इस्तेमाल कर लिया, कर्ली ब्रैकेट इसके अंदर निकल गए। तो सर्च बार के ऊपर आपने होवर कर दिया तब जाके एक बैकग्राउंड कलर ऐड हो जाए। तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, और बैकग्राउंड कलर कौन सा ऐड हो जाए, मान लेते मैंने यहाँ पे लिख दिया हैशटैग मतलब हेक्स कोड के अंदर 30, 31, 34, ओके। 30 लिखा, 31 लिखा और 34 लिख दिया, ओके, इस तरह से। सर्च बार के ऊपर होवर कर दो तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जा रहा है, ओके। अब मैं क्या जाता हूँ, जैसे मैं सर्च बार के ऊपर होवर करता हूँ तुरंत यहाँ पे जो बॉर्डर का कलर है ना वो भी अलग से ऐड हो जाए। तो मान लेते बॉर्डर कलर नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते, ओके, बॉर्डर कलर नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते। मान लेते हेक्स कोड के अंदर हैशटैग मतलब हेक्स कोड की चर्चा हो रही, और मान लेते मैंने क्या कर दिया, 30 लिखा, फिर 31 लिखा, ओके, और मैंने फिर 34 कर दिया, ओके, इस तरह से।
अब यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे होंगे जैसे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे होवर कर दिया तो यहाँ पे बॉर्डर का कलर, ओके, तो बॉर्डर का कलर है आपको नजर आ जाएगा थोड़ा बहुत, तो ओके थोड़ा बहुत ही यहाँ पे देख पा रहे होंगे थोड़ा बहुत बॉर्डर का कलर आ रहा है, ओके। और मान लेते हैं मैंने क्या कर दिया, बॉक्स शैडो नाम की प्रॉपर्टी लिखी, बॉक्स शैडो नाम की प्रॉपर्टी लिखी, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट 0 पिक्सल कर दिया, ओके। हॉरिजॉन्टल ऑफसेट मतलब क्या, मेरी जो शैडो है हॉरिजॉन्टली कितनी मूवमेंट कर रही, 0 पिक्सल मूवमेंट कर रही। वर्टिकल ऑफसेट को मैंने 0 पिक्सल कर दिया, मतलब मेरी शैडो वर्टिकली कितनी मूवमेंट कर रही, 0 पिक्सल मूवमेंट कर रही, कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रही, ओके। मैंने क्या कर दिया, ब्लर रेडियस को 4 पिक्सल कर दिया, कितना ब्लर इफेक्ट आएगा, 4 पिक्सल का ब्लर इफेक्ट आएगा, कलर इतना हल्का होके आएगा। फिर मैंने क्या कर दिया, 2 पिक्सल की स्प्रेड रेडियस कर दी, तो आपकी जो शैडो है 2 पिक्सल से क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, समझ में आता है इस तरह से। फिर मेरे को क्या करना है, यहाँ पे कलर भी देना है, ओके। तो बॉक्स शैडो के ऊपर एक कलर भी आएगा, हेक्स कोड के अंदर हैशटैग मतलब हेक्स कोड की चर्चा हो रही। फिर मैंने यहाँ पे लिखा 1up, ओके 1up लिखा, फिर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 20 लिखा, ओके 20 और 22 लिख दिया, ओके इस तरह से। तो यहाँ पे एक शैडो भी आपको नजर ही आ जाएगी, ओके। तो आप लोग गौर से देखोगे तो आपके पास एक शैडो भी नजर आ जाएगी बॉक्स के ऊपर, ओके। तो बड़ा ही सिंपल सा काम करना है यहाँ पे, हमको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। सबसे पहले सर्च बार, ओके, आपका जो सर्च बार है उसके अंदर सर्च बार के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। सर्च बार के ऊपर मैंने फोकस किया, और फोकस से काम नहीं चलेगा, फोकस विद इन लिखना पड़ेगा, ओके। फोकस विद इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर चलेंगे। इसका मतलब क्या, सर्च बार के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उन सब के ऊपर जब मैं फोकस करता हूं तब क्या हो जाए, तब ये कंट्रोल सी करो, यहां से या पूरा पूरा कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहां पे पेस्ट कर दो, ओके इस तरह से। तो कंट्रोल एस करते और ब्राउजर के ऊपर चलते, और ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख पा रहे होंगे जैसे मैंने रिफ्रेश कर दिया और यहाँ पे आया मैं, और यहाँ पे आने के बाद लिख दिया एमबीएस कोडिंग, ओके एमबीएस कोडिंग लिख दिया। अब मैं अपने कर्सर को, ओके आपका जो पॉइंटर है माउस का, उसको बाहर लेके जाता हूँ। अभी भी क्या है, अभी भी वो फोकस में, ओके अभी भी वो फोकस में, समझ में आता है, अभी भी फोकस में, अभी भी उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है, ओके। यहाँ पे देखो ये बैकग्राउंड कलर है, ये बॉर्डर कलर है, ये बॉक्स शैडो है, दोनों के अंदर कॉमन आ रही। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कंट्रोल सी करके, ओके कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एक्स किया, और यहाँ पे इसको भी हटा दे सकते, अब इसकी भी कोई जरूरत नहीं। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा, और मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है, कॉमा लगा लगा के आप क्या कर सकते हैं, कॉमा लगा लगा के मल्टीपल सेलेक्टर कर सकते, ओके मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, सर्च बार नाम की क्लास है मेरे पास, सर्च बार के ऊपर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कोलन लिखा, कोलन के बाद यहाँ पे कौन सी क्लास है हमारे पास, सूडो क्लास है, और सूडो क्लास का नाम क्या है, यहाँ पे उसका नाम है फोकस, ओके फोकस नाम की सूडो क्लास है, यहाँ पे लिखना है आपको फोकस नाम की सूडो क्लास। और फोकस से काम नहीं चलेगा, आपको फोकस के आगे क्या लिखना पड़ेगा, विद इन भी लिखना पड़ेगा, ओके। तो कंटेनर के ऊपर मैंने 100% ऑफ व्यू पोर्ट की मिनिमम हाइट सेट कर दी थी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कम कर सकता हूँ, मान लेते 60% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट मैंने कर दी, ओके। तो कम से कम, ओके कम से कम 60% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट इसके ऊपर होगी। तो देख पा रहे हो इस तरह से आ रहा है। अब कंटेनर इतना बड़ा हो गया, ओके। तो मैं सर्च बार के ऊपर आता हूँ, तो सर्च बार के ऊपर पैडिंग मैंने टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट राइट से मैंने 36 पिक्सल की दे रखी है, इसको मैं कम कर दूंगा और मान लेते 24 पिक्सल की कर दूंगा, समझ में आता है इस तरह से। तो ये देखो यहाँ पे ये छोटा हो चुका है, ओके बड़ा था छोटा कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएंगे, ओके और इनपुट एलिमेंट कहाँ पे रहा, यहाँ पे इनपुट एलिमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे पैडिंग 20 पिक्सल दे दी, मान लेते इसको कम करके मान लेते 16 पिक्सल कर देते, ओके 16 पिक्सल की टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से पैडिंग कर दी। अब जाके सही लगेगा। ये जो सर्च बार है इसके अंदर जो इनपुट एलिमेंट है इसकी टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज करो, तो फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, ओके ताकि टेक्स्ट की साइज को हम लोग इंक्रीज कर पाए। और मान लेते 18 पिक्सल की कर दी मैंने, तो फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी लिखी, 18 पिक्सल इसकी वैल्यू कर देंगे, तो टेक्स्ट की साइज थोड़ी सी बड़ी होके आ रही है, ओके। अब हमको यहाँ पे एक फॉन्ट फैमिली भी ऐड करनी पड़ेगी ताकि जो टेक्स्ट है उसकी स्टाइलिंग हम लोग अच्छे से कर पाए, ओके। तो मैं गूगल के ऊपर सर्च कर चुका हूँ रोबोटो फॉन्ट फैमिली, ओके रोबोटो हमको फॉन्ट फैमिली चाहिए हमारे वेब पेज के अंदर। तो जो लिंक है पहले गूगल की, ओके fonts.google.com इसके ऊपर आ जाएंगे, ओके। यहाँ पे आने के बाद क्या करते, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं आप लोग, अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करिए रोबोटो, ओके रोबोटो सर्च कर लिया। रोबोटो सर्च करने के बाद यहाँ पे आ गए और आपको गेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। पहले के जो फॉन्ट थे, ओके मेरे पास 2 फॉन्ट है, ओके तो मैं क्या कर दूंगा, मेरे पास कौन सी फॉन्ट है, पहले मेरे पास मॉन्ट सेरेट थी, उसको मैं रिमूव कर दूंगा, ओके। और मेरे को रोबोटो चाहिए तो रोबोटो को गेट एम्बेडेड कोड कर देंगे
और उसके बाद क्या कर सकते, हमको सारा सारे चाहिए बेसिकली रहने देते, और हमको क्या करना है यहाँ पे बोल रहा है कैसे करना है, लिंक करना है बेसिकली। आपको कहाँ पे जाना है, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो हेड एलिमेंट होता है ना वहां पे कॉपी पेस्ट करना है। ओके, तो कॉपी कोड कर लूंगा। ओके, दूसरा तरीका भी होता है इंपोर्ट करने का। आपको क्या करना है, यहां से यहां तक जो कोड है बेसिकली कॉपी करना है, style.css के अंदर पेस्ट करना है पहली लाइन के अंदर, तो भी काम बन जाएगा। अभी हम लोग लिंक ही कर रहे हैं तो कॉपी कोड किया मैंने। और जो हमारा टाइटल होता है हेड एलिमेंट के अंदर जो टाइटल होता है ना उसके जस्ट नीचे आता हूं और कंट्रोल भी करता हूं, मतलब पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन्होंने प्रॉपर्टीज दी हुई है। ओके, कैसे यूज करना है, तो यहाँ पे क्लासेस दी हुई है। तो हम लोग को क्या करना है, फॉन्ट फैमिली नाम की प्रॉपर्टी रोबोटो sans serif। ओके, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, तो style.css के अंदर सर्च बार के अंदर जो इनपुट एलिमेंट है यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी मतलब पेस्ट कर दिया। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे होंगे रोबोट वाली फॉन्ट फैमिली चढ़ चुकी है। ओके, आ चुकी है हमारे पास। तो मैंने क्या कर दिया, अगर मैं हटा दूंगा तो इस तरह से नजर आ जाता है, आपको लगा दूंगा तो इस तरह से नजर आ जाता है। ओके, तो मैं आपको एक नोट बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ओके, मैंने अभी फॉन्ट फैमिली किसके ऊपर चढ़ाई, सर्च बार के अंदर इनपुट एलिमेंट। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कंट्रोल सी कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लिया, कंट्रोल एक्स कर लिया। मैं बॉडी एलिमेंट के अंदर डाल सकता हूँ। बॉडी क्या होता है, बॉडी के अंदर पूरा पूरा कंटेंट आता है, तो बॉडी के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो वो पेरेंट हो जाएगा। अगर पेरेंट के ऊपर दे देंगे तो चाइल्ड के ऊपर हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, बॉडी के अंदर देना चाहूंगा। तो बॉडी के अंदर आने के बाद यहाँ पे आने के बाद क्या करते, कंट्रोल भी कर देते। ओके, तो ये देखो सर्च बार के अंदर इनपुट एलिमेंट है, यहाँ पे आ जाएंगे कौन सी प्रॉपर्टी, फॉन्ट फैमिली नाम की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनहेरिट नाम का कीवर्ड। ओके, हमारे पास फॉन्ट फैमिली नाम की प्रॉपर्टी मैंने बॉडी एलिमेंट के ऊपर, ओके, बॉडी के ऊपर अप्लाई की थी। अब वो इनहेरिट हो जाएगी किसके ऊपर, चाइल्ड के ऊपर। सर्च बार के अंदर जो इनपुट एलिमेंट है इसके ऊपर इनहेरिट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो अब जाके इनहेरिट हो रही है। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, फॉर्म से रिलेटेड एलिमेंट्स। ओके, इनपुट एलिमेंट, टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट एलिमेंट, इन सब के ऊपर नहीं आएगी। ओके, इन सब के ऊपर इनहेरिट नहीं हो पाएगी। इनहेरिट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर्टी का नाम, इनहेरिट नाम की वैल्यू, तब जाके इनहेरिट हो सकती है। ओके, अब हमको क्या बनाना है, जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो एक क्लोज आइकन आ रहा है। ओके, क्लोज आइकन आ रहा है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो डिव एलिमेंट के अंदर क्लास थी सर्च बार, उसके बाद यहाँ पे img एलिमेंट बनाया, एक इनपुट एलिमेंट बनाया, इनपुट फील्ड के लिए टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट मेंशन कर दिया। ओके, अब उसके नीचे आ जाना है। ओके, उसके नीचे आने के बाद क्या करते, यहाँ पे एक img एलिमेंट बनाते। ओके, img एलिमेंट बनाया और इसके सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर या सर्च एट्रीब्यूट के अंदर डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी, इमेजेस नाम का फोल्डर, और क्लोज आइकन डॉट एसवीजी नाम की मेरे इमेज है बेसिकली, उसका लोकेशन दे दिया, यूआरएल दे दिया। ओके, पाथ दे दिया बेसिकली। ओके, अब मैंने क्या कर देना है, ये तो क्लोज आइकन नाम का जो टेक्स्ट है इसको कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया और अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर उसको पेस्ट कर दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको एक क्लास भी दे देता हूँ, एक क्लास असाइन कर देता हूँ इसके अंदर आने के बाद। ओके, ओपनिंग टैग में चलते img एलिमेंट के क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे और क्लोज आइकन नाम की क्लास देंगे। ओके, क्लोज आइकन नाम की मैं क्लास दे सकता हूं, इस तरह से समझ में आता है आपको। तो क्लोज आइकन नाम की क्लास को कॉपी करते, कंट्रोल सी किया और style.css के अंदर आने के बाद एक चीज बताना चाहता हूं आपको, जो आपका सर्च का आइकन है। ओके, सर्च का आइकन है आपका, यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर्च का आइकन आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो सर्च का आइकन के ऊपर जितनी विड्थ थी हॉरिजॉन्टली, ओके, 20 पिक्सल की, वही मेरे को क्या करना है, क्लोज के आइकन के ऊपर देनी है। ओके, ये जो क्लोज का आइकन है इसकी विड्थ भी हॉरिजॉन्टली सर्च के आइकन की इतनी होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, सर्च आइकन के पास, सर्च आइकन के पास आने के बाद डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, सर्च आइकन नाम की क्लास, कॉमा लगाओ। ओके, कॉमा लगा लगा के हम लोग मल्टीपल सेलेक्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम क्या है, क्लोज आइकन नाम की क्लास है। यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा दोनों के दोनों आइकन थे, सर्च आइकन और क्लोज आइकन, दोनों के ऊपर मैंने क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टली विड्थ प्रोवाइड कर दी 20 पिक्सल। ओके, अब हम लोग क्या बनाना चाहते हैं बेसिकली, हम लोग ना ये जो क्लोज आइकन है, ओके, क्लोज आइकन को इनिशियली उसकी डिस्प्ले को नन रखना चाहेंगे। ओके, ये जो सर्च आइकन है इसके नीचे आइए और यहाँ पे इनिशियली बताइए उसको। ओके, इनिशियली क्या बताना है आपको, यहाँ पे क्लोज आइकन था। ओके, क्लोज आइकन था ना आपके पास, तो img एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी क्लोज आइकन, तो कॉपी करिए क्लोज आइकन नाम की क्लास को, कॉपी किया, style.css के अंदर आए और यहाँ पे लिखो। ओके, क्या लिखो, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लोज आइकन नाम की क्लास, करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, अब क्या करना है, इनिशियली आपको क्या करना है, उसको दिखाना नहीं है, इनविजिबल रखना है। तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी और मैं क्या कर सकता हूँ, नन नाम की वैल्यू। ओके, नन नाम की वैल्यू से क्या हो जाएगा, डिस्प्ले नन करने से आपको क्लोज आइकन इनिशियली नजर नहीं आएगा। और अब चलते हैं यहाँ पे। ओके, क्या मेरे को नजर आ रहा है, क्या इनिशियली नजर आ रहा है, नहीं भाई साहब। ओके, तो क्या करते हैं, अभी लिख
लिखेंगे डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, सर्च बार नाम की क्लास है मेरे पास, ओके, ये पेरेंट हो गया, कोलन लिखेंगे, कोलन के बाद क्या लिखेंगे, कोलन के बाद क्या लिखेंगे भाई साहब, फोकस विद इन नाम की, फोकस यहाँ पे लिखना है आपको, फोकस विद इन नाम की सूडो क्लास है, ओके, यहाँ पे लिखो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और क्लोज आइकन नाम की क्लास है, करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए, ओके। बड़ा ही सिंपल वाला काम करना है, डिस्प्ले कर देनी ब्लॉक, ओके, डिस्प्ले कर दो ब्लॉक, ब्लॉक मतलब ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाएगा। सर्च बार के अंदर इनपुट एलिमेंट है उसके ऊपर फोकस करता हूं तो तब जाके क्लोज आइकन को आपको दिखाना है, ओके, सिंपल सा मीनिंग है। और इनिशियली आपको क्लोज आइकन को नन करना है, डिस्प्ले उसकी नन करनी है, मतलब उसको दिखाना ही नहीं, ओके, इस तरह से इनिशियली आपको नजर नहीं आएगा रिफ्रेश करने के ऊपर। अब मैं यहां पे आता हूं और क्लिक कर देता हूं, मतलब क्लिक करना मतलब यहां पे फोकस करना, तो फोकस कर लिया तो आपके पास क्या आएगा, आपको क्या दिखाई दिया, क्लोज आइकन दिखाई दिया। अब नोट करने लायक बात है, इनके केस में देखो क्लिक कर देता हूं मतलब फोकस कर लेता हूं, ओके, फोकस विदिंग कर लेता हूं तो यहां पे एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, ओके, ड्रॉप डाउन आ रहा है और राउंडेड कॉर्नर है, ओके, राउंडेड कॉर्नर हमारे केस में राउंडेड कॉर्नर है, बट हम लोग और भी चीजें कर सकते हैं, ओके। फोकस करने के ऊपर मैं चाहता हूं इस तरह से दिखाई दे, ओके। ये जो सर्च बार है इसके ऊपर होवर करता हूं और सर्च बार के अंदर जो एलिमेंट है उनके ऊपर मैं क्या करता हूं, फोकस करता हूं, तब जाके एक बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर दीजिए, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते, ओके। और बॉर्डर रेडियस इस तरह से ऐड करनी है आपको, ओके, यहाँ पे वैल्यूज देनी है आपको 40 पिक्सल की, ओके, और फिर मैंने वैल्यू देनी मान लेती 40 पिक्सल की और मान लेती वैल्यू डाल दी मैंने 0 पिक्सल की और एक वैल्यू डाल दी 0 पिक्सल की, ओके। उसके टॉप लेफ्ट में कितनी वैल्यू 40 पिक्सल की, उसके टॉप राइट में 40 पिक्सल की, बॉटम राइट में 0 और बॉटम लेफ्ट में 0। अब हमारी सर्च बार की कहानी खत्म हो चुकी है। अब हम सजेशन मेनू बनाना चाहते हैं, ओके, क्या बनाना चाहते, सजेशन मेनू बनाना चाहते। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसको सजेशन मेनू हम लोग नामकरण कर देते, ये है सजेशन मेनू, ओके। हम लोग क्या चाहते, हम लोग डिव एलिमेंट, ओके, हम लोग एक रैपर ही क्रिएट कर लेते, एक डिव एलिमेंट क्रिएट कर लेते इस तरह से, और डिव एलिमेंट के ओपनिंग टैग में चलेंगे, क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे और क्लास देना चाहते सजेशन मेनू, ओके। तो मान लेते मैंने यहाँ पे क्लास दे दी सजेशन मेनू, तो इस तरह से मैंने क्लास दी थी सजेशन मेनू, ओके, इस तरह से। अब मैं क्या करता हूं इसके अंदर, मान लेते भिन्न भिन्न तरह के पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट कर सकता हूं, यहाँ पे क्लिक करो 1 2 3 4 5, तो मान लेते 5 पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट कर सकता हूं, तो पैराग्राफ इंटू 5 करेंगे तो 5 पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट भी हो जाएंगे, ओके, इस तरह से। और पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर क्या कंटेंट डालोगे, मान लेते कंटेंट डालता हूं एमबीएस कोडिंग, ओके, एमबीएस कोडिंग फुल स्टैक, ओके, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, ओके, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टरी कोर्स, ओके, वेब डेवलपमेंट, ओके, वेब डेवलपमेंट मास्टरी कोर्स, ओके, मास्टरी कोर्स बाय यूजिंग मास्टरी कोर्स बाय यूजिंग मस्टैक, इस तरह से डाल सकते हैं आप लोग, ओके, बाय यूजिंग मस्टैक डाल दिया है मैंने, ओके, समझ में आता है आपको। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यहाँ तक, ओके, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दिया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ओके, और यहाँ पे आने के बाद उसको कंट्रोल भी कर दिया, ओके। अब मैं क्या कर दूं यहाँ से यहाँ तक, ओके, एमबीएस कोडिंग फुल स्टैक वेब डेव, तो यहाँ पे कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी कर दिया, ओके। और मैं यहाँ से यहाँ तक, ओके, एमबीएस कोडिंग फुल स्टैक को कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आने के बाद उसको कंट्रोल भी कर दिया, समझ में आता है आपको, इस तरह से। तो मैंने क्या डाल दिया, पैराग्राफ एलिमेंट, इसके अंदर कंटेंट आ रहा है एमबीएस कोडिंग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टरी कोर्स बाय यूजिंग मस्टैक, फिर एमबीएस कोडिंग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टरी कोर्स, ओके, फिर यहाँ पे आ रहा है एमबीएस कोडिंग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, फिर एमबीएस कोडिंग फुल स्टैक वेब डेव, ओके, वेब डेव के आगे कोर्स भी डाल देते ताकि अच्छा लगे, तो वेब डेव कोर्स डाल दिया, ओके, एमबीएस कोडिंग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स यहाँ पे भी डाल सकते हैं तो यहाँ पे भी डाल दिया, ओके। और यहाँ पे क्या आ रहा है एमबीएस कोडिंग फुल स्टैक वेब डेव कोर्स, ओके, एमबीएस कोडिंग फुल स्टैक, ओके, फुल स्टैक कोर्स डाल सकते हैं तो यहाँ पे कोर्स भी डाल दिया, ओके। अब बढ़िया लग रहा है, कोई चिंता वाली बात ही नहीं, ओके, मजा आ रहा है देखने में। अब मैं क्या करना चाहूंगा बेसिकली, ये जो इनपुट है, ओके, हमारे इनपुट एलिमेंट है, आपको नजर आ रहा है, मैंने सेलेक्ट किया था, तो सर्च बार के अंदर जो इनपुट एलिमेंट है इसका कलर व्हाइट नहीं करना चाहता मैं, कलर को इनहेरिट करना चाहेंगे, ओके, कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखी और कलर को हम लोग इनहेरिट करना चाहेंगे तो इनहेरिट कर दिया, ओके, इनहेरिट नाम की वैल्यू डाल दी। तो बॉडी एलिमेंट के ऊपर आने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और व्हाइट नाम की वैल्यू कर देंगे, ओके। तो बॉडी के ऊपर मैंने कलर चढ़ा दिया व्हाइट नाम का, तो यहाँ पे ओके मैंने क्या कर दिया, इनपुट एलिमेंट के ऊपर क्या कर दिया, कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखी, इनहेरिट नाम के कीवर्ड यहाँ पे इनहेरिट नाम की वैल्यू डाल दी। तो उससे क्या हो जाएगा भाईजान, उससे हमारे पास बॉडी एलिमेंट के ऊपर मतलब इसके पेरेंट के ऊपर, ओके, इसके पेरेंट के ऊपर कौन सा कलर था, व्हाइट नाम का, तो पेरेंट के ऊपर या फिर बॉडी एलिमेंट के ऊपर जो व्हाइट नाम का वैल्यू थी, ओके, वही इनहेरिट होके यहाँ पे आ जाएगी इनपुट एलिमेंट के ऊपर। तो देख पा रहे होंगे, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है देखने में, ओके।
तो फिर से बॉडी एलिमेंट के ऊपर आइए और व्हाइट का एक वेरिएंट को चूज कर लीजिए। ओके, यहाँ पे नीचे चलिए और व्हाइट का एक वेरिएंट चूज कर लीजिए। तो व्हाइट का एक वेरिएंट में आपको बताता हूँ, हैशटैग मतलब एक्स कोड की चर्चा हो रही, और मान लेते मैंने E8 लिखा। ओके, E8 लिखा, E8 के बाद क्या लिख दिया भाईजान, E8 के बाद मैंने लिख दिया EA। ओके, EA लिख दिया, EA के बाद क्या लिख दिया भाईजान, ED लिख दिया। ओके, इस तरह से अब जाके अच्छा लगेगा, बिल्कुल मैच करेगा। ओके, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास देके रखी सजेशन मेनू, इसको हम लोग स्टाइल करना चाहेंगे। ओके, तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है सजेशन मेनू, इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आ गए, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम सजेशन मेनू, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर निकल गए। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमको राउंडेड कॉर्नर बनाने हैं। ओके, सबसे पहले राउंडेड कॉर्नर बनाने पड़ेगा। देखो यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर आ रहे, तो राउंडेड कॉर्नर बनाने के लिए क्या करते, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेते। ओके, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखी। ओके, टॉप बॉटम से बॉर्डर रेडियस मैंने 0 कर दी, और लेफ्ट राइट से बॉर्डर रेडियस मैंने कितनी कर दी, 40 पिक्सल की कर दी। 40 पिक्सल यहाँ पे लेफ्ट और 40 पिक्सल मैंने राइट से कर दी। ओके, इस तरह से। तो टॉप लेफ्ट होता है, फिर टॉप राइट होता है, फिर हमारा बॉटम राइट होता है, फिर हमने बॉटम लेफ्ट में 40 पिक्सल कर दी। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक बैकग्राउंड चढ़ाते हैं। तो बैकग्राउंड नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया, तो बैकग्राउंड नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। बैकग्राउंड हम लोग चढ़ाने चाहते हैं, हैशटैग मतलब हेक्स कोड की चर्चा हो रही, और मान लीजिए 30 डाल दिया। 30 मतलब रेड की वैल्यू हो रही। ओके, 31 मैंने 31 मतलब यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू हो रही, 34 मतलब ब्लू की वैल्यू हो रही। ओके, अब जाके आपको कॉर्नर नजर आ रहे। ओके, राउंडेड कॉर्नर है। ओके, राउंडेड कॉर्नर मैंने बना दिए। ओके, और मैंने एक बैकग्राउंड भी चढ़ा दिया इसके ऊपर। अब हम यहाँ पे एक शैडो भी चढ़ाना चाहेंगे, बॉक्स शैडो। बेसिकली आपको लिखना है बॉक्स शैडो नाम की प्रॉपर्टी, लिख दी बॉक्स शैडो नाम की प्रॉपर्टी। 0 पिक्सल का एक्स ऑफसेट मतलब हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, कितनी दूर जाएगी मेरी शैडो, कितनी दूर जाएगी, कितनी मूवमेंट करेगी। एक्स डायरेक्शन के अंदर 0 पिक्सल करेगी, मतलब कुछ नहीं मूवमेंट करेगी। वाई डायरेक्शन के अंदर भी मैंने 0 पिक्सल डाल दिया, मतलब वर्टिकली। ओके, वाई ऑफसेट के अंदर वर्टिकली मेरी शैडो कितनी दूर जाएगी, कितनी मूवमेंट करेगी, 0 पिक्सल डाल दिया, मतलब कुछ भी मूवमेंट नहीं करने वाली। ओके, फिर मैंने यहाँ पे ब्लर रेडियस, ब्लर रेडियस कितना डाला भाईजान, ब्लर रेडियस डाला 4 पिक्सल। 4 पिक्सल का ब्लर इफेक्ट आएगा। ओके, हल्का कलर हल्का होके आएगा 4 पिक्सल से। ओके, 4 पिक्सल का ब्लर इफेक्ट आएगा। ओके, ब्लर रेडियस मैंने 4 पिक्सल कर दी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, स्प्रेड रेडियस को, ओके, अब मैं क्या करता हूँ, स्प्रेड रेडियस को 2 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, ताकि जो आपकी शैडो है स्प्रेड हो पाए 2 पिक्सल से। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक कलर भी चढ़ाता हूँ। ओके, मान लेते हेक्स कोड के अंदर ही चढ़ाते हैं। हेक्स कोड के अंदर हैशटैग मतलब हेक्स कोड की चर्चा हो रही, और 1F मतलब रेड की चर्चा हो रही। ओके, 20 मतलब 20 का मतलब क्या होता है, ग्रीन की चर्चा हो रही, और 22 मतलब यहाँ पे ब्लू की चर्चा हो रही है। ओके, यहाँ पे इस तरह से आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो शैडो नजर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाते और सजेशन मेनू के ऊपर आने के बाद क्या करते, सिंपल से इसको बोलते भाईजान आपको मैं क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टली विड्थ प्रदान करूंगा। ओके, तो विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखी, और हॉरिजॉन्टली में विड्थ देना चाहूंगा पेरेंट के हिसाब से। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी सिखा के रखा है कि जब भी हम लोग रिस्पॉन्सिव लेआउट की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिव डिजाइन की बात करते हैं, तब आपको याद आती है परसेंटेज की। ओके, और आपको वैल्यूज कैसे देनी होती है, पेरेंट के हिसाब से देनी होती है। ओके, 100% कर देते। तो मैंने विड्थ कितनी दी थी, 100%, मतलब पेरेंट के हिसाब से। पेरेंट जितना लेगा वही आपके चाइल्ड के ऊपर आ जाएगी 100%। अब मैं क्या करूंगा, आपको क्या करना है, ठहराव करना है, चाइल्ड को रोकना है, तो एक मैक्सिमम विड्थ भी दूंगा। तो मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया। कितनी देना चाहेंगे, मान लेते एक मैक्सिमम विड्थ दे दी मैंने 600 पिक्सल की। ओके, 600 पिक्सल की हॉरिजॉन्टली विड्थ मैंने दे दी। जैसे मैंने स्क्रीन की विड्थ बढ़ा दी, तो 600 के आगे उसकी मैक्सिमम विड्थ हो ही नहीं पा रही। ओके, और वही तो हम लोग चाहते। ओके, हमने एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना दिया। ओके, अब आप देख पा रहे होंगे, यहां पे आपने गौर से देखा होगा, मैंने सजेशन मेनू के ऊपर भी विड्थ और मैक्सिमम विड्थ चढ़ाए। ओके, और आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर जाने के बाद यहां पे आपको नजर आ जाएगा, ये हमारा सर्च बार है, उसके ऊपर भी मैक्सिमम विड्थ चढ़ा दी और विड्थ चढ़ा दी। तो अगर मैं क्या करूं, इन दोनों को, ओके, इन दोनों को एक पेरेंट बनाओ। ओके, इन दोनों का एक पेरेंट बनाओ, उसको क्लास दे दो सर्च मेनू नाम की। ओके, तो काम बन सकता है। ओके, हम लोग को बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, उसको सेलेक्ट करेंगे, और ये जो दो प्रॉपर्टीज है बार बार यूज कर रहे हैं दोनों के अंदर, उनको दोनों को वहां पे डाल देंगे। ओके, तो रीयूज हो जाएगा, इसको बोला जाता है रीयूजेबल CSS। ओके, तो हम लोग क्यों लिखे, बार बार क्यों लिखे एक प्रॉपर्टी को। ओके, बार बार नहीं लिखना चाहते, तो हम लोग सर्च बार को और सजेशन मेनू को कॉपी करते, कंट्रोल C किया, कंट्रोल X करते, और यहाँ पे क्या करते, एक और डिव एलिमेंट बनाते, डिव एलिमेंट बना दिया, इसके ओपनिंग टैग में निकल जाते। ओके,
और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे। ओके, और मान लेते सर्च मेनू नाम की क्लास दे दी मैंने। ओके, सर्च मेनू नाम की मैंने क्लास दे दी इस तरह से, और इस यहाँ पे आ गए सर्च मेनू के अंदर कंट्रोल भी कर दिया। समझ में आता है आपको? इस तरह से तो यहाँ पे आ जाते हैं डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है सर्च मेनू, इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी किया, सर्च बार के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद क्या करते, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम सर्च मेनू है और करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, अब क्या करते, सीधा सिंपल ओके कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल एक्स करो और नीचे जाने के बाद जहां पे आपको नजर आता है यहाँ पे देखो मैंने सजेशन मेनू के ऊपर विड्थ और मैक्सिमम विड्थ चढ़ाई, इसको भी कंट्रोल एक्स कर दो। ये देखिए सर्च मेनू मेरा पेरेंट है, यहाँ पे कंट्रोल भी करो। ओके, इस तरह से अब जाके कंट्रोल एस करो और ब्राउजर के ऊपर चलो, अब मजा आएगा आपको। ओके, अब हमारे जो सजेशन मेनू है इसके ऊपर मैंने बॉर्डर रेडियस चढ़ा दी ताकि राउंडेड कॉर्नर बने, एक बैकग्राउंड चढ़ा दिया डार्क वाला, बॉक्स शैडो चढ़ा दी ताकि ये जो बॉक्स है ओके, ताकि जो बॉक्स है उसके ऊपर एक शैडो आ पाए। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक पैडिंग दूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर सजेशन मेनू नाम की क्लास, तो पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी की इस्तेमाल कर लिया। और पैडिंग कैसे देना चाहेंगे भाईजान, पैडिंग में ना इस तरह से देना चाहूंगा, टॉप से पैडिंग रखूंगा 16 पिक्सल की। ओके, और लेफ्ट और राइट से पैडिंग कर दूंगा 24 पिक्सल की। ओके, और बॉटम से पैडिंग कितना करना चाहेंगे, मान लेते 24 पिक्सल की। ओके, तो मैंने टॉप से पैडिंग कितनी कर दी 16 पिक्सल की, बॉटम से 24 पिक्सल की, लेफ्ट और राइट से 24 पिक्सल की। तो कंप्यूटर के अंदर आने के बाद आपको पता चलेगा ये रहा मेरा कंटेंट। ओके, ये रहा मेरे बॉर्डर, कंटेंट और बॉर्डर के बीच की आपको पैडिंग कहते हैं। टॉप से आ रहे 16 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से आ रहे 24 पिक्सल और बॉटम से आ रहे 24 पिक्सल। ओके, तो देखो यहाँ पे डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है सजेशन मेनू, इसके अंदर जो पैराग्राफ एलिमेंट है उसकी मैं बातें करना चाहता हूँ। ओके, तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, सजेशन मेनू नाम की क्लास है, इसके अंदर जो पैराग्राफ एलिमेंट है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, बाय डिफॉल्ट में जो भी मार्जिन ले रहा था टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से, इसको 0 करना है आपको। तो मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और 0 नाम की वैल्यू कर देंगे ताकि जो बाय डिफॉल्ट में मार्जिन आ रही थी भाईजान उसको 0 हो जाए। ओके, वो 0 हो जाए। तो बाय डिफॉल्ट में जो भी मार्जिन आ रही थी यहाँ पे आप लोग को नजर आएगा, बाय डिफॉल्ट में मार्जिन आ रही थी टॉप बॉटम से 16 पिक्सल की, उसको मैंने 0 कर दिया। ओके, तो पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी की इस्तेमाल करेंगे। ओके, और पैडिंग हम लोग देना चाहेंगे टॉप बॉटम से, और कितने की, मान लेते 8 पिक्सल की। ओके, तो टॉप बॉटम से 8 पिक्सल और 0 कर देंगे लेफ्ट राइट की। ओके, तो देख पा रहे होंगे अब मजा आ रहा है। ओके, ये रहा कंटेंट, ये रहा बॉर्डर, कंटेंट बॉर्डर के बीच की आपको पैडिंग कहते हैं, टॉप बॉटम 8 पिक्सल और लेफ्ट राइट 0। अब हम क्या करना चाहते हैं, ये जो सजेशन मेनू के अंदर जो पैराग्राफ है इसके ऊपर होवर करता हूं, तब जाके क्या हो जाए, तब जाके एक बैकग्राउंड कलर ऐड हो जाए। ओके, इस तरह से। तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर सजेशन मेनू नाम की क्लास है, उसके अंदर जो पैराग्राफ एलिमेंट है ओके, और पैराग्राफ एलिमेंट के ऊपर होवर करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे कोलन और यहाँ पे लिखेंगे होवर नाम की सूडो क्लास। ओके, इस तरह से लिख दिया, होवर नाम की सूडो क्लास करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। होवर करने के ऊपर एक बैकग्राउंड कलर ऐड हो जाए, तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी हैशटैग लिखा मतलब हेक्स कोड की चर्चा हो रही। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, 3C लिखना है। ओके, 3C लिखा, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 40। ओके, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 43। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद देखो ओके हमारा काम बन रहा है। ओके, अब थोड़े से और चेंजेस करते, जो सजेशन मेनू है ना उसके अंदर पैडिंग मैंने दे के रखी 16, 24 और 24। ओके, तो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, लेफ्ट राइट की पैडिंग को 0 कर दूंगा। ओके, तो सजेशन मेनू के अंदर जो पैराग्राफ एलिमेंट है हम लोग क्या करते, टॉप बॉटम से 8 पिक्सल पैडिंग करते और लेफ्ट राइट से 24 पिक्सल की पैडिंग कर देते। ओके, तो सजेशन मेनू के अंदर जो पैराग्राफ एलिमेंट है यहाँ पे आया मैं, और कर्सर को पॉइंटर बनना है तो कर्सर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और पॉइंटर नाम की वैल्यू डालेंगे तो कर्सर पॉइंटर बन जाएगा। ओके, सजेशन मेनू है, सजेशन मेनू के अंदर पैराग्राफ है, तो यहाँ पे जैसे आता हूं मैं तो मेरा कर्सर पॉइंटर बन जाता है। ओके, अब हम क्या बनाना चाहते हैं, यहाँ पे देखो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया मतलब क्या कर दिया, फोकस कर दिया। ओके, जैसे ही मैं क्या करता हूं, ये जो हमारा सर्च बार है इसके अंदर मैं क्या करता हूं, किसी भी एलिमेंट के ऊपर सर्च बार के अंदर जो एलिमेंट है जैसे कि इनपुट एलिमेंट, मैंने क्या कर दिया इसके ऊपर फोकस किया, क्लिक किया तो तुरंत मेरे पास क्या आ जाए, सजेशन मेनू। ओके, सजेशन मेनू आ जाए। ओके, इसकी डिस्प्ले क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। ओके, तो बाय डिफॉल्ट में हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल
नॉर्मल में बेसिकली सजेशन मेनू को आपको दिखाना नहीं, ओके, डिस्प्ले क्या कर देनी, इसकी डिस्प्ले को नन करा देना है। ओके, तो डिस्प्ले नन का मतलब है आपको नजर नहीं आएगा वो। ओके, कौन नहीं नजर आएगा, सजेशन मेनू आपको नजर ही नहीं आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे सजेशन मेनू आपको नजर नहीं आएगा अभी। तो हम लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे देखो। ओके, तो हम लोग क्या चाहते हैं बेसिकली फोकस के ऊपर। कौन सा फोकस, फोकस विद इन के ऊपर उसको दिखाना चाहते हैं। तो कैसे लिखेंगे, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, सर्च बार नाम की क्लास है। ओके, यहाँ पे लिखेंगे कोलन और यहाँ पे लिखना पड़ेगा फोकस विद इन। फोकस विद इन क्या बोलता है भाईजान, फोकस विद इन बोलता है सर्च बार के अंदर जो एलिमेंट्स है उनके ऊपर फोकस करता हूं या फिर क्लिक करता हूं। ओके, तब जाके क्या हो जाए, तब जाके मेरे को मेरे सिबलिंग को दिखाना है। सिबलिंग मतलब मेरे भाई को दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, सिबलिंग को अगर दिखाना है तो प्लस का यूज करना पड़ता है। ओके, प्लस मतलब यहाँ पे सिबलिंग। ओके, सिबलिंग की बातें हो रही है तो प्लस यूज किया। और मैं क्या करूंगा, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और क्लास का नाम क्या है, सिबलिंग का नाम क्या है, भाई का नाम क्या है, सजेशन। ओके, सजेशन मेनू। ओके, समझ में आता है। और करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। और सजेशन मेनू को दिखाना है, दिखाना मतलब डिस्प्ले क्या कर देनी, ब्लॉक कर देनी। ब्लॉक मतलब ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना देना है उसको। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे क्लिक कर दिया फिर फोकस कर दिया, तुरंत यहाँ पे झटके से आ रहा है। ओके, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये ऊपर आ रहा है, इसको नीचे लाना है। ओके, यहाँ पे देखो इनका कैसा आ रहा है, बढ़िया वाला। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले भाई को बोलूंगा सजेशन भाई, सजेशन भाई। ओके, सजेशन मेनू भाई, सजेशन मेनू भाई, आपको मैं एब्सोल्यूट बना दूंगा। क्या बना दूंगा, एब्सोल्यूट बना दूंगा। अगर मेरे को आपको एब्सोल्यूट बनाना है तो आपके पेरेंट को क्या बनाना पड़ेगा, पेरेंट को बनाना पड़ेगा रिलेटिव। यहाँ पे आया सजेशन मेनू भाई साहब के पास, सजेशन मेनू भाई साहब को डायरेक्टली मैंने बोल दिया पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी और मैंने क्या बोल दिया, एब्सोल्यूट नाम की वैल्यू। ओके, तो सजेशन मेनू को हॉरिजॉन्टली विड्थ प्रोवाइड कर देते अपने पेरेंट से, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी 100% इसकी वैल्यू। अगर मेरे को चाइल्ड को, ओके, अगर चाइल्ड को एब्सोल्यूट बनाना है तो पेरेंट को रिलेटिव बनाना पड़ेगा। और आप मेरे नियरेस्ट पेरेंट हो, अगर आप नियरेस्ट पेरेंट हो तो पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी और रिलेटिव नाम की वैल्यू आपके ऊपर लग जाएगी और लगानी भी पड़ेगी। ओके, तभी हमारा खेल भी बनेगा। ओके, अब जैसे क्लिक करता हूं तो हमारा खेल बन के रेडी हो चुका और मजा आ रहा है देखने में, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं। ओके, तो सर्च मेनू अगर पेरेंट है तो उसको क्या कर दीजिए, उसको सबसे पहले रिलेटिव बनाइए। तो सर्च मेनू का चाइल्ड कौन है, सजेशन मेनू, तो सजेशन मेनू को मैंने एब्सोल्यूट बनाया। ओके, और हॉरिजॉन्टली उसको विड्थ दे दी अपने पेरेंट के हिसाब से। अब हमने ऐसा बना दिया तो यहाँ पे नोट करने लायक बात क्या है, ये जो इमेज आ रही, ओके, इमेज डूडल की, और यहाँ पे जो सर्च बार आ रहा है, इन दोनों के बीच में गैप मेंटेन नहीं हो पा रहा है। ओके, ये हमको पहले से ही कर देना चाहिए था। तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, सर्च बार नाम की क्लास। तो यहाँ पे आने के बाद क्या करते, हम लोग मार्जिन देंगे टॉप से। ओके, मार्जिन टॉप नाम की प्रॉपर्टी के अंदर मान लेते 32 पिक्सल की मैंने मार्जिन दे दी टॉप से। ओके, अब अच्छा लग रहा है। ओके, अब मजा आ रहा है देखने में। हम लोग ने बॉक्स शैडो देके रखी है किसके ऊपर, सजेशन मेनू के ऊपर। ओके, आपका जो सजेशन मेनू है भाई साहब, सजेशन मेनू के ऊपर आपने बॉक्स शैडो देके रखी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो बॉक्स शैडो है, यहाँ पे 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। ओके, वर्टिकली मेरे को यहाँ पे क्या करना है, वर्टिकली 6 पिक्सल कर देना है। ओके, वर्टिकली 6 पिक्सल का मूवमेंट करेगी। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बॉर्डर आ रही है। ओके, हम लोग को बॉर्डर लगानी है और हमारे केस में बॉर्डर नहीं आ रही। ओके, हमने बॉक्स शैडो को एडजस्ट कर लिया भाईजान। ओके, बॉक्स शैडो को एडजस्ट कर लिया, बट हम लोग को एक बॉर्डर भी देनी पड़ेगी। ओके, तो सजेशन मेनू के अंदर आने के बाद क्या करते, सजेशन मेनू के अंदर आने के बाद यहाँ पे एक बॉर्डर देते और वो भी टॉप से देनी पड़ेगी। तो बॉर्डर टॉप नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया और 1 पिक्सल का बॉर्डर का मोटा पर रखा है, बॉर्डर के विड्थ 1 पिक्सल की रखी, सॉलिड बॉर्डर की स्टाइल रखी। ओके, और कलर में हेक्स कोड के अंदर हैशटैग मतलब हेक्स कोड की चर्चा हो रही। ओके, 5F मतलब यहाँ पे रेड की चर्चा हो रही। ओके, 6-3 मतलब यहाँ पे 6-3 मतलब ग्रीन की चर्चा हो रही। ओके, और मैं यहाँ पे 6-8, ओके, 6-8 मतलब ब्लू की चर्चा हो रही। तो आपको नजर आ जाएगी। यहाँ पे आने के बाद एक यहाँ पे बॉर्डर आ रही। हम लोग को क्या चाहिए भाई साहब, यहाँ पे ना बॉर्डर ना थोड़ी सी बीच में है। तो ये जो सजेशन मेनू है इसके अंदर करना है और एकदम टॉप में करना है। ओके, तो सजेशन मेनू डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी सजेशन मेनू, ये मेरा पेरेंट है। इसके अंदर एक चाइल्ड बनाता हूँ, चाइल्ड डिव एलिमेंट क्रिएट कर लिया। इसके ओपनिंग टैग में गए और यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे दी। ओके, और मान लेते टॉप बॉर्डर। ओके, बॉर्डर का काम करना चाहते हैं इसकी मदद से हम लोग, तो टॉप बॉर्डर नाम की क्लास दे दी। ओके, तो टॉप बॉर्डर नाम की मैंने क्लास दे दी इस तरह से। ओके, तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है टॉप बॉर्डर, इसको कॉपी करिए, Ctrl+C किया और सजेशन मेनू के नीचे आएंगे। ओके, ये जो सजेशन मेनू इसके नीचे आएंगे
और यहाँ पे डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम टॉप बॉर्डर है, कर वैसे इसके अंदर निकल गए। ओके, और ये जो बॉर्डर टॉप से दे रखी है इसको कंट्रोल सी करिए, कॉपी करिए, कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स करिए कट करने के लिए। तो सजेशन मेनू के ऊपर नहीं देंगे हम लोग, टॉप बॉर्डर के ऊपर देंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया। ओके, तो टॉप बॉर्डर के अंदर आने के बाद क्या करते हैं, मार्जिन इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी होती, मार्जिन इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी, उसका इस्तेमाल कर लिए थे। और मार्जिन इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर मान लेते 24 पिक्सल की मार्जिन दे देते इनलाइन वाली। ओके, इनलाइन मतलब लेफ्ट राइट, ब्लॉक मतलब टॉप बॉटम। ओके, तो मार्जिन दे दी इनलाइन वाली। तो हम लोग क्या करते, आते सजेशन मेनू भाई साहब के पास, और सजेशन मेनू भाई साहब को बोलते टॉप की पैडिंग क्या कर दीजिए भाई साहब, टॉप की पैडिंग 0 कर दीजिए। ओके, मान लेते 0 कर देंगे मतलब 0 पिक्सल कर देंगे। तो टॉप बॉर्डर के अंदर आने के बाद क्या करते, यहाँ पे आने के बाद इसको मार्जिन देना पड़ेगा हमको बॉटम से, मार्जिन बॉटम नाम की प्रॉपर्टी लिखते, और मान लेते मार्जिन दे दी बॉटम से 8 पिक्सल की, समझ में आता है, 8 पिक्सल की मार्जिन दे देंगे बॉटम से। तो अगर राउंडेड करना होता है तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी होती। ओके, तो बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी की इस्तेमाल कर लिया। ओके, और मान लेते 4 पिक्सल का मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया। ओके, तो टॉप लेफ्ट से, ओके, फिर हमारे टॉप लेफ्ट से, फिर टॉप राइट से, बॉटम राइट से, बॉटम लेफ्ट से बॉर्डर रेडियस आ जाएगी। और कितने की आ चुकी है, यहाँ पे देख पा रहे 4 पिक्सल की आ चुकी है। तो देखो सर्च बार के ऊपर होवर कर रहे, या फिर सर्च बार के अंदर जो इनपुट एलिमेंट है उसके ऊपर फोकस कर रहे। ओके, तब मैंने बॉर्डर रेडियस देके रखी थी। ओके, इसको थोड़ा सा कम कर देते, 40 पिक्सल की जगह 32 पिक्सल। ओके, टॉप लेफ्ट से, और 32 पिक्सल टॉप राइट से। ओके, और बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट 0 रखते। तो सर्च बार की कहानी समझ में आए आपको। ओके, अब हम लोग सजेशन मेनू के ऊपर भी वही काम करना चाहेंगे। ओके, आपका सजेशन मेनू है, ये रहा सजेशन मेनू। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फाइनली हमको यहाँ पे 32 करना पड़ेगा 40 पिक्सल की जगह, और यहाँ पे भी हमको 32 पिक्सल करना पड़ेगा 40 पिक्सल की जगह। तो सर्च बार के ऊपर होवर किया, या फिर सर्च बार के अंदर जो एलिमेंट है उनके ऊपर ओके फोकस किया। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, बॉक्स शैडो, बॉर्डर जो रेडियस है, ओके, बॉर्डर की जो रेडियस है सिर्फ और सिर्फ, ओके, सिर्फ और सिर्फ मेरे को कहाँ पे चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फोकस के ऊपर चाहिए भाईजान। तो यहाँ पे डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, सर्च बार नाम की क्लास। ओके, सर्च बार नाम की क्लास, उसके ऊपर क्या करना है, उसके ऊपर फोकस। ओके, सर्च बार के अंदर फोकस विद इन करना है, तो कोलन लिखेंगे, फोकस विद इन करना है, फोकस विद इन करेंगे, फोकस विद इन कर दिया। ये बॉर्डर रेडियस ऐड कर देनी। ओके, ये बॉर्डर रेडियस कॉपी करो, और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी कर दो। ओके, तो अभी मैंने होवर किया तो राउंडेड कॉर्नर नहीं थे, अब जाके फोकस करने के ऊपर राउंडेड कॉर्नर बन चुके। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया मतलब फोकस कर लिया। ओके, ये आ जा रहा है, और यहाँ पे क्लिक करने के ऊपर आपको लग रहा होगा यहाँ पे क्लिक करने के ऊपर ये चला जा रहा है। नहीं भाई साहब, ओके, ऐसा क्यों हो रहा है भाईजान, यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग फोकस विद इन के अंदर है अभी। ओके, अब मैं जैसे फोकस आउट हो जाता हूँ तब जाके वो निकल जा रहा है। ओके, अब जैसे मैं फोकस कर दूंगा वापस आ जाऊंगा, और जैसे फोकस आउट कर दूंगा तो चला जाएगा। ओके, इस तरह से देखो भाई, यहाँ पे आने के बाद मैंने जैसे क्लिक कर दिया मतलब मैंने क्या कर दिया, मैंने फोकस विद इन कर लिया। ओके, आपका जो सर्च बार है उसके अंदर जितने भी भिन्न भिन्न तरह के एलिमेंट्स है, जैसे कि इनपुट एलिमेंट है, मैंने इनपुट एलिमेंट के ऊपर क्या कर लिया, फोकस कर लिया। ओके, क्लिक कर दिया मतलब फोकस कर लिया। फोकस करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो आप समझ रहे होंगे मैंने क्या कर दिया, मैंने तो यहाँ पे लॉजिक लगाया, मैंने जावास्क्रिप्ट लगाया। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने क्या कर दिया, फोकस आउट कर दिया। ओके, यहाँ पे फोकस विद इन मतलब इनपुट के ऊपर मैंने फोकस कर लिया, क्लिक कर दिया, इसको फोकस विद इन कहेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे फोकस आउट हो जाएगा, या फिर बाहर फोकस आउट हो जाएगा। देखो बाहर भी फोकस आउट है। ओके, या फिर यहाँ भी फोकस आउट ही है। ओके, देखो सजेशन मेनू के ऊपर मैंने टॉप लेफ्ट और राइट से 0 कर दी थी, और बॉटम से 24 कर दी थी। मान लेती बॉटम से कम कर देते 24 की जगह, मान लेती 8 पिक्सल कर देते। ओके, 8 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी। रिफ्रेश करने के बाद आप देख पा रहे होंगे ये रहा मेरा कंटेंट। ओके, ये रहा मेरा कंटेंट, ये रहे मेरे बॉर्डर, कंटेंट और बॉर्डर के बीच की आपको पैडिंग कहते हैं। और बॉटम से आप देख पा रहे होंगे अभी 8 पिक्सल की पैडिंग आ रही है। अभी जो सजेशन मेनू है इसके अंदर मैंने होवर किया। ओके, ये जो पैराग्राफ आ रहा है इनके ऊपर होवर किया
तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो कंटेंट बेसिकली ओवरफ्लो कर रहा है। ओके, तो सजेशन मेनू के अंदर आने के बाद क्या करते हैं, ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, हिडन नाम की वैल्यू कर देंगे, ताकि जो कंटेंट बेसिकली डब्बे में से ओवरफ्लो कर रहा है, ओके, बाहर निकल जा रहा है हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, उसको हिडन कर देंगे। अब जाके देखोगे आप लोग तो आपको नजर आ जाएगा कंटेंट ओवरफ्लो जो भी हो रहा था उसको मैंने हिडन कर दिया। ओके, तो सजेशन मेनू के अंदर चलेंगे और यहाँ पे 32 पिक्सल की जगह थोड़ा कम कर देंगे, मान लेते 24 पिक्सल कर दिया। ओके, और यहाँ पे भी 24 पिक्सल कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सर्च बार है, सर्च बार के अंदर फोकस विद इन लगाया था मैंने। ओके, सर्च बार के अंदर जो इनपुट एलिमेंट है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूं, इस इनपुट फील्ड के ऊपर क्लिक करता हूं, तुरंत एक बॉर्डर रेडियस ऐड हो जा रही थी। ओके भाईजान, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे जाने के बाद भी क्या करूंगा भाईजान, बॉर्डर रेडियस को कम कर सकता हूं। क्या बोला मैंने, सर्च बार के ऊपर, ओके, सर्च बार के अंदर जो इनपुट एलिमेंट है उसके ऊपर फोकस करने के ऊपर या फिर उसके ऊपर क्लिक करने के ऊपर एक बॉर्डर रेडियस ऐड हो जाए। और यहां पे मैं बोलना चाहूंगा भाईजान 24 पिक्सल की टॉप लेफ्ट से आए, 24 पिक्सल की टॉप राइट से आए। ओके, तो यहां पे सर्च बार है, इसके ऊपर इनिशियली बॉर्डर रेडियस गोलाई देने के लिए, राउंडेडनेस अचीव करने के लिए मैंने 40 पिक्सल की दी थी, 32 पिक्सल कर देते। सर्च बार को भी हमने संभाल लिया। ओके, अब हमको क्या बनाना है, हमको एक डूडल की शेप चाहिए बेसिकली। ओके, तो कंटेनर की कहानी खत्म हो चुकी है। ओके, और यहाँ पे एक और आईएमजी एलिमेंट को यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग। ओके, कंटेनर की कहानी खत्म हो चुकी है। ओके, अब कंटेनर की कहानी खत्म, एक और आईएमजी एलिमेंट क्रिएट कर लेंगे। इसके सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी इमेजेस नाम का फोल्डर, और उसके अंदर डूडल की शेप है आपके पास। ओके, डूडल शेप डॉट एसवीजी। ओके, इस तरह से, और ये डूडल शेप है। ओके, डूडल शेप्स नाम का जो टेक्स्ट है इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी किया, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर आने के बाद उसको पेस्ट करना है आपको। ओके, कंट्रोल भी कर दिया, समझ में आता है आपको। तो आईएमजी एलिमेंट है, इसके ओपनिंग टैग में आए और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे। ओके, और मान लेते क्लास मैंने दी थी डूडल शेप नाम की। ओके, ये डूडल शेप नाम की क्लास में दे सकता हूं, तो आप लिख सकते हैं डूडल। ओके, डूडल शेप। ओके, डूडल शेप्स नाम की क्लास में दे सकता हूं। अब इमेज तो आ चुके हैं हमारे पास। ओके, इमेज आ चुकी है, तो क्या करना है आपको, यहां पे आ जाना है और इमेज को क्या करिए, इमेज को अभी के लिए कंट्रोल सी करिए, कंट्रोल एक्स करिए, कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स किया। एक और डिव एलिमेंट क्रिएट करते, एक पैरेंट डिव एलिमेंट। ओके, एक रैपर, एक कंटेनर क्रिएट कर लिया। ओके, एक डिव एलिमेंट क्रिएट कर लिया। ओके, और इसको मैं क्या करता हूं, इसके ओपनिंग टैग में क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे दूंगा। ओके, डूडल कंटेनर। ओके, डूडल कंटेनर नाम की क्लास में दे सकता हूं, यहां पे डूडल कंटेनर। ओके, इस तरह से डूडल कंटेनर नाम की मैंने क्लास यहां पे प्रोवाइड कर दी, इसको डूडल कंटेनर नाम की क्लास दे दी, यहां पे कंट्रोल भी कर दीजिए। ओके, अब इमेज को डाल दीजिए। ओके, अब ये जो इमेज है इसको मैं राइट हैंड साइड के ऊपर ला सकता हूं। मेरे पास दो तरीके, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पे जो क्लास है डूडल कंटेनर नाम की, इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाइए। ओके, और यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। ओके, तो मान लेते मेथड 1 की बात कर लेते। तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम डूडल कंटेनर है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर निकल गए, समझ में आता है। इस तरह से सबसे पहले उसको लेफ्ट से राइट की ओर लाना है। ओके, तो टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे राइट नाम की वैल्यू डालूंगा, ओके, टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर, तो लेफ्ट से राइट की ओर मूवमेंट करने लगेगा। तो देखो यहाँ पे राइट की ओर आ चुका है, और अब जाके देखना। ओके, अब जाके देखना गजब का तरीका है। ओके, यहाँ पे देखो मैंने स्क्रीन की विड्थ घटा दी, घटाते जा रहा हूँ, डिक्रीज करते जा रहा हूँ, तभी भी वो रिस्पॉन्सिवली अपने यहाँ पे चिपका हुआ है। ओके, कंटेनर से चिपका हुआ है। देखो ये जो कंटेनर है डूडल कंटेनर, उससे चिपक चुका है। ओके, तो ये तरीका नंबर 1 हो गया। अब मैं तरीका नंबर दूसरा भी बताता हूँ। ओके, मेथड नंबर 2, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, डूडल कंटेनर नाम की क्लास कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर निकल गए। अब हम लोग फ्लेक्स का भी यूज कर सकते हैं, तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, फ्लेक्स नाम की वैल्यू डालेंगे, ताकि आप क्या बन जाओ, ताकि आप फ्लेक्सिबल कंटेनर बन जाओ, और आपके अंदर जो आइटम्स है, ओके, जैसे कि आईएमजी एलिमेंट, वो फ्लेक्सिबल आइटम बन जाए। ओके, तो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या रहती है, बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की डायरेक्शन, ओके, हमारे जो फ्लेक्स बॉक्स होता है, ओके, उसकी डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट में रहती रो, मतलब हॉरिजॉन्टली आइटम आते। ओके, हॉरिजॉन्टली आइटम आते। अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी लिखूं और फ्लेक्स एंड कर दूं। ओके, फ्लेक्स एंड कर दूंगा तो एंडिंग में चला जाएगा, किसके, आपका जो कंटेनर है उसके। ओके, अब नोट करने लायक बात क्या है, यहाँ पे देखो इस तरह से बनाना है,
और हमने इस तरह से बना दिया। ओके, बिल्कुल काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्रॉल बार आ रहा है। ओके, और स्क्रॉल बार आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो div एलिमेंट बना है ना, ओके, इसकी बजाय हम लोग पुराना वाला तरीका यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसको भी कमेंट आउट कर सकते हैं। ओके, इसको भी कमेंट आउट कर सकते हैं, बट मेथड पता होनी चाहिए। ओके, तरीके पता होनी चाहिए। एक काम को डिफरेंट ढंग से करने के तरीके आपको पता होने चाहिए भाईजान। ओके, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे वैसे आपको तरीके आते जाएंगे। तो यहाँ पे इसको भी हटा सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लेते मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। ओके, कमेंट आउट रखता हूं बेसिकली, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये भी तरीका है। ओके, करने का ये भी तरीका है। अब मैं जो img एलिमेंट पूरा कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आने के बाद उसको पेस्ट कर दूंगा। समझ में आता है आपको इस तरह से। तो img एलिमेंट को मैंने क्लास दे के रखी डूडल शेप्स नाम की, इसको कंट्रोल सी कॉपी करिए, कंट्रोल सी किया और स्टाइल डॉट css के अंदर आने के बाद देखो एक तरीका, दूसरा तरीका, अब तीसरा तरीका है। ओके, तीसरा तरीका है। तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम डूडल शेप से कर इसके अंदर निकल गए। ओके, तो बॉडी हमारा पेरेंट बन जाएगा और डूडल शेप्स हमारा चाइल्ड बन जाएगा। अगर मेरे को चाइल्ड के अंदर टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट नाम की प्रॉपर्टीज यूज करनी है तो चाइल्ड को बनाओ एब्सोल्यूट, पेरेंट को बनाओ रिलेटिव और तब जाके चाइल्ड के अंदर आने के बाद टॉप, बॉटम और लेफ्ट और राइट नाम की प्रॉपर्टीज यूज कर पाओगे। ओके, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले चाइल्ड भाई साहब को बनाऊंगा एब्सोल्यूट, तो पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी और एब्सोल्यूट नाम की वैल्यू। ओके, तो चाइल्ड भाई साहब बन गए एब्सोल्यूट, पेरेंट कौन है, बॉडी, बॉडी के पास जाओ, बॉडी भाई साहब को बोलो बॉडी भाई साहब आप बेसिकली रिलेटिव बनोगे। ओके, तो यहाँ पे पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी, रिलेटिव नाम की वैल्यू, तो बॉडी क्या बन गया, बॉडी बन गया रिलेटिव। तो सबसे पहले राइट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, राइट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और राइट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर जीरो डाल दो तो एकदम राइट की ओर चिपक जाएगा। ओके, राइट से चिपक जाएगा बॉडी के। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको राइट से लेफ्ट की ओर भेजना चाहेंगे। ओके, मान लीजिए 32 पिक्सल से मैंने राइट से लेफ्ट की ओर इसको भेज दिया। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 32 पिक्सल राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, यहाँ पे देखो अभी भी स्क्रॉल बार आ रहा है, अभी भी स्क्रॉल बार आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट की जगह फिक्स कर सकते हैं। ओके, एब्सोल्यूट की जगह फिक्स ही शायद मेरे को सही लगेगा। तो मान लेते मैंने यहाँ पे आया। ओके, और यहाँ पे इसकी पोजीशन मैंने क्या कर दी, फिक्स कर दी। ओके, फिक्स कर दी। अब हमको रिलेटिव की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, तो मैं इसको रिलेटिव हटा भी सकता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे बॉडी के ऊपर रिलेटिव अभी हटा सकता हूँ। रिलेटिव तभी यूज करना जब एब्सोल्यूट कर रहे हो। ओके, तो मैंने रिलेटिव हटा दिया। ओके, और यहाँ पे आपको लिख के भी दिखता हूँ कि मैंने सबसे पहले पोजीशन की थी एब्सोल्यूट। ओके, एब्सोल्यूट की थी, उसको कमेंट आउट कर दिया और बाद में जाके पोजीशन फिक्स करके देखा तो फिक्स हो रहा है। ओके, इसकी पोजीशन फिक्स हो चुकी है। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूं, बॉटम से इसको, ओके, बॉटम से इसको जीरो के ऊपर लेके आना चाहता हूं। ओके, तो बॉटम नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और जीरो नाम की वैल्यू कर देंगे। ओके, तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये बॉटम से चिपक चुका है। ओके, बॉटम से चिपक चुका है और यहाँ पे आपको नजर भी आ जाएगा, बॉटम के अंदर जीरो डालोगे तो एकदम बॉटम से चिपक जाएगा किसके, हमारे बॉडी के। ओके, तो ये देखो सर्च बार। ओके, सर्च बार के अंदर, ओके, सर्च बार के अंदर img एलिमेंट है और इसके अंदर आपका सर्च आइकन है। तो इसको कंट्रोल सी करो, कॉपी करो, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, सजेशन मेनू के अंदर चलो। ओके, सजेशन मेनू के अंदर आ गए, यहाँ पे हमारा सजेशन मेनू है, इसके अंदर आ जाना है और जो पैराग्राफ एलिमेंट है ना, ओके, पैराग्राफ एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। ओके, पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर आने के बाद क्या कर देते, कंट्रोल वी करते, मतलब पेस्ट कर देते। समझ में आता है आपको इस तरह से। और इसी तरह से सेकंड वाले पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर आने के बाद यहाँ पे भी कंट्रोल वी कर दिया। ओके, और थर्ड वाले पैराग्राफ के अंदर आने के बाद यहाँ पे भी उसको कंट्रोल वी मतलब पेस्ट कर दिया। ओके, और फोर्थ के अंदर आने के बाद, फोर्थ वाले पैराग्राफ के अंदर आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया और फिफ्थ वाले पैराग्राफ के अंदर आने के बाद यहाँ पे आने के बाद उसको कंट्रोल वी कर दिया, मतलब पेस्ट कर दिया। ओके, और रिफ्रेश करने के ऊपर देख पा रहे होंगे मेरे पास सर्च के आइकन भी आ रहे हैं। ओके, सर्च के आइकन भी आ रहे हैं बट इनको स्टाइल करना पड़ेगा। समझ में आता आपको। तो ये देखिए सजेशन मेनू के अंदर जो पैराग्राफ एलिमेंट यहाँ पे आ चुका हूं मैं और यहाँ पे आने के बाद भाई साहब को बोलूंगा, भाई साहब आप अभी क्या हो, सजेशन मेनू के अंदर पैराग्राफ, भाई साहब आप अभी कंटेनर हो। ओके, आप अभी कंटेनर हो तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, फ्लेक्स नाम की वैल्यू कर देंगे तो आप क्या बन जाओगे भाई साहब, आप फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाएंगे।
ओके, आप क्या बन जाओगे, फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाएंगे। और आपके अंदर जो आइटम्स है जैसे कि आईएमजी एलिमेंट और पैराग्राफ, ओके, जो टेक्स्ट है और जो आईएमजी एलिमेंट है दोनों आइटम है वो फ्लेक्सिबल आइटम्स बन के रेडी हो जाएंगे। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या होती है, फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी होती है। ओके, मैं फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या कर सकता हूं, मेरे को हॉरिजॉन्टली चाहिए तो रो कर सकता हूं ताकि जो आइटम है हॉरिजॉन्टली आ पाए। ओके, आइटम हॉरिजॉन्टली आ पाए, एक के बाद एक आ पाए, साइड बाय साइड आ पाए। ओके, अब जब फ्लेक्स की डायरेक्शन रो हो जाती तब मेरी मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल बन जाती, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल बन जाती। और मैं क्या करना चाहूंगा, मेरे को वर्टिकली सेंटर चाहिए तो अलाइन आइटम सेंटर कर सकता हूं, अलाइन आइटम नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, और सेंटर नाम की वैल्यू कर देंगे ताकि जो आइटम है वर्टिकली सेंटर में आ पाए। तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास गैप नाम की प्रॉपर्टी होती और गैप नाम की जो प्रॉपर्टी होती एकलौती सी प्रॉपर्टी होती जिसके अंदर रो का गैप भी आता है और कॉलम का गैप भी आता है। ओके, मान लेते रो का गैप और कॉलम का गैप मैंने 16 पिक्सल का दे दिया। ओके, रो गैप भी 16 पिक्सल, कॉलम गैप भी 16 पिक्सल का आएगा। तो देखो गैप मेंटेन हो पा रहा है हर एक आइटम के बीच में। ओके, अब आप बोल रहे होंगे ये टेक्स्ट को कैसे आप मान सकते हैं, ओके, इसको आइटम में क्यों माने, ओके, टेक्स्ट कैसा आइटम हो गया। ओके, तो मैं आपको बोलता हूं हो जाता हो, बट आप लोग को ऐसा चाहिए कि कोई आइटम ही दिखाई दे तो मैं टेक्स्ट को खाली नहीं छोड़ना चाहूंगा। ओके, टेक्स्ट को क्या करूंगा, ये जो टेक्स्ट आ रहा है ना आपके पास, ओके, इस टेक्स्ट को कॉपी करिए, कंट्रोल सी करते, कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया और कंट्रोल एक्स कर दिया कट करने के लिए। और यहां पे क्या करते, एक स्पैन एलिमेंट बना लेते और जो टेक्स्ट था उसको कंट्रोल भी कर दिया और नीचे भी उसी प्रकार से ये जो टेक्स्ट था उसको खाली नहीं छोड़ेंगे, हम लोग एक और स्पैन एलिमेंट क्रिएट कर लेंगे। कंट्रोल सी करते, कंट्रोल एक्स करते, स्पैन एलिमेंट बना लेते, बना लिया, उसके अंदर कंट्रोल भी कर देंगे। ओके, नीचे क्या कर सकते हैं, ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स करिए और स्पैन एलिमेंट बना लीजिए और उसके अंदर कंट्रोल भी कर दीजिए। ओके, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे और टेक्स्ट आ रहा है जिसको कंट्रोल सी कर सकते हैं। ओके, पूरे टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सी कर सकते, कंट्रोल एक्स कर सकते, स्पैन एलिमेंट बना सकते और उसके अंदर कंट्रोल भी कर सकते। समझ में आता है, एक और टेक्स्ट आ रहा है इसको कंट्रोल सी कर सकते हैं और कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल एक्स स्पैन एलिमेंट बना लिया और उसके अंदर कंट्रोल भी कर दिया। ओके, और कंट्रोल एस कर देते, अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो ये देखिए कंटेनर है हमारा। ओके, तो कंटेनर भाई साहब को मैं बोलता हूं, भाई साहब आपको मैं पैडिंग इनलाइन दे रहा हूं। ओके, पैडिंग इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, ताकि इनलाइन मतलब लेफ्ट और राइट से पैडिंग आ जाए आपके ऊपर। पैडिंग क्या होता है, हमारा कंटेंट होता है। ओके, और हमारी बॉर्डर होती है, तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच के जो गैप होता है उसको पैडिंग कहते हैं, वो भी लेफ्ट और राइट से दे रहा हूं। और मान लेते 16 पिक्सल की मैंने लेफ्ट से और 16 पिक्सल की मैंने राइट से पैडिंग दे दी। ओके, अब आपको मजा आएगा देखने में। ये अब जाके हमारा कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है। ओके, अब हमारा जो प्रोजेक्ट है लगभग कंप्लीट हो चुका है, बट इस प्रोजेक्ट के अंदर एक बग आ चुका है जो कि है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे जो इमेज है ऊपर आ जा रही है। हम लोग क्या चाहते हैं, इमेज नीचे चली जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इमेज का पेरेंट कौन है, कंटेनर को बनाएंगे रिलेटिव। तो स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आने के बाद हमारा कंटेनर यहां पे रहा, तो कंटेनर के अंदर आने के बाद कंटेनर भाई आपके ऊपर पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी और रिलेटिव नाम की वैल्यू, क्योंकि आप पेरेंट हो तो पेरेंट को रिलेटिव बना दिया। तो पेरेंट के रिस्पेक्ट में मैं अपने इमेज को रखना चाहता था, इसलिए मैंने पेरेंट को रिलेटिव बनाया। और पेरेंट के अंदर हम लोग क्या चाहते, जब भी हम लोग को क्या करना होता है, एक डब्बे को ऊपर लेके आना होता है, एक डब्बे को नीचे। तो स्टैकिंग ऑर्डर का जब भी खेल आता है तो हमारे पास दो चीजें आती है, एक तो पोजीशन, दूसरा आता है जेड इंडेक्स। तो हमने पोजीशन रिलेटिव कर दिया, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पे देखते हैं, तो अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जेड इंडेक्स भी दूंगा। तो जेड इंडेक्स नाम की प्रॉपर्टी की इस्तेमाल कर लेते और मान लेते मैंने जेड इंडेक्स इसके ऊपर दे दिया 1। तो जैसे मैंने जेड इंडेक्स दे दिया तो जो इमेज है नीचे चली गई।